यस, हरे कृष्णा। हरे कोमल विनायक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत खुशी। आप तो बिल्कुल एडमिन बनने लायक हैं। आपको नहीं प्रभु जी, कहाँ अभी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमें। हाँ, सीखिए, लेकिन तब भी इस लेवल पे, लेवल 1 पे आपने बहुत आगे अग्रसर हैं और लोगों को अच्छा। मैं ये पूछना चाहूँगा जो और डिवोटीज आए, किसने हैंड रेज करें, एक माला चैंटिंग चालू कर दी है? क्योंकि इसका रिजल्ट यही है कि लेवल 1 मतलब 1 माला, मिनिमम 1 माला, तभी पता चलेगा इसका रिजल्ट आ रहा है। एक माला 10 मिनट अगर भगवान को आप नहीं देख सकते हैं, तो अभी इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो ज्ञान, वो ज्ञान योग है, हठ योग है, ध्यान योग है, ये सबसे ऊपर जो माना गया वो भक्ति योग। और भक्ति योग भी कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन कर्म योग या जो भक्ति योग है उसे पालन कर सकते हो, लेकिन हठ योग, ध्यान योग, तो उसके आप कैसे पहुंचेंगे जब तक आप 6 माला चेंट नहीं करेंगे? मिनिमम 1 माला, 16 तो वो है। केवल 2 लोग, देव सिंगल, दीपिका गांधी, और कोई करता ही नहीं है। हैंड रेज करें जो 1 माला करते हैं चैंटिंग, या ये बताएं क्या दिक्कत आ रही करने में? ये चैप्टर इसी का है, इसमें आगे देखेंगे आएगा कि अगर आप माला कृष्ण महामंत्र नहीं लेते हैं तो सब बेकार। जैसे हम कोई कोर्स करते हैं, हाई स्कूल या इंटर करते हैं, तो हम बीच में तो नहीं स्टडी छोड़ देते, तो कंप्लीट नहीं माना जाता। ऐसी जो 18 चैप्टर हैं गीता के, अगर वो बीच में छोड़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान ने खुद बोला हुआ है कि जो ज्ञान है वो जन्म जन्मांतर से मिलता है। अभी जितना आप छोड़ देंगे उसको लेने के लिए फिर आपको मृतलोक दुखालय में आना पड़ेगा, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोसे हो, तो ये ऐसा ही बंधन बना रहेगा, और यही मोक्ष का कारण भी बनेगा। तो मोक्ष जब ही मिलेगा जब तक आप बंधाए विषय सांगो मुक्त है निवेश्या मनहा, जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका नहीं हो सकता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। देव सिंगल, दीपिका माता जी, अरविंद प्रभु जी, आईफोन, ये आईफोन है अपना, प्लीज नाम डाल लें, क्योंकि इससे फिर वो रिकॉर्डिंग में नाम दिखने में दिक्कत होती है। और रुद्राक्षी माता, फिल लिखा हुआ है, एक एमएस लिखा हुआ है, एक कंप्लीट नाम उसमें रीनेम कर सकते हैं आप, उसमें जाके रीनेम कर सकते हैं। नाम रहता तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग रहती है, तो आपको भी कभी देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि मेरा नाम है। ऐसे आप किसी को बताएंगे मेरा नाम आईफोन है तो क्या समझेगा कोई? अकी भी लिख रहे हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग प्रभु जी। ये आलस का प्रभु जी आपको बुरा लग जाएगा, आप भी ग्रुप लेफ्ट कर देंगे। ये जो कल है, परसों से करेंगे, नई साल से करेंगे, वो करेंगे, ये सब आलस के होते हैं, ये सब तमोगुण रजोगुण में जाते हैं। हमारा 6 डेज हो गया, एक माला 10 मिनट, अगर 24 घंटे में हम 10 मिनट माली के लिए नहीं निकाल सकते हैं जिसका सब कुछ है, तो वो तो आप उससे द्वेष कर रहे हैं। तो यही होता है, और द्वेष की वजह से ही जो क्या, जो नहीं 4 चीजें होती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसकी वजह से ही हमें ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय 6 बहुत ही सुंदर चैप्टर है, और ये पहला मॉड्यूल है जिसमें जो गीता को 3 मॉड्यूल में किया गया है। पहला मॉड्यूल हो गया अध्याय 6 तक, फिर 7 से 12, फिर 13 से 18। ये 3 मॉड्यूल हैं, 3 में अलग अलग है, जिसमें आपको कर्म के बारे में, बॉडी हो गया, आत्मा हो गई, शरीर हो गया, इसमें बताया जाता है। कर्म हो गया, कर्म योग हो गया, और इंद्रियां कैसे, कितनी हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हो गया। ध्यान योग अध्याय 6, जो कलयुग के लिए बोला गया, प्रेस्क्राइब। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम क्या होता है कि अगर हम पहले से, हमें मान लो शुगर है, हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो ऐसा कि नहीं है कि कोरोना आया कि हम पहली वाली मेडिसिन काम कर जाएगी, हमें फिर वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, हमें फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर लिखता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर की होगी तो वो लेंगे, बुखार होगी तो लेंगे। वैसा ही ये है कि कलयुग में हम जो पहले से कर रहे हैं, अगर आप कोई देवता की पूजा कर रहे हैं वो कर सकते हैं,
लेकिन आपको जो प्रेस्क्राइब्ड किया गया वेद और शास्त्र से, भगवान ने जो बोला हुआ है उसको भी करना है। आपको यहाँ पे तोड़ना कुछ भी नहीं है कि पहले वाला छोड़ दिया और इधर करने लगे, ऐसा बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं। पहले वाली मेडिसिन लेते रहें, लेकिन जो मेडिसिन जिस बीमारी के लिए लेनी है, क्योंकि बुखार के लिए पैरासीटामोल लेनी पड़ेगी और कोई दवा नहीं काम करेगी, तो ऐसे ही है जो शुगर के लिए लेनी पड़ेगी, तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो मेडिसिन लिखी प्रेस्क्राइब किया गया है वो आपको लेना पड़ेगा। तो हरे नाम हरे नाम केवलम, कर लो नास्ते 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 मतिरसंध्या। तो ये बोला गया है कि जो पवित्र के हरे कृष्ण का मंत्र, पवित्र नाम को कीर्तन करता है, तो इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है और श्री कृष्ण ने यही गीता में समझाया हुआ है कि हम कर्म बंधन का जो है, कर्म संन्यास नहीं ले सकते हैं। कर्म में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कलयुग में बोला गया, कलयुग में संन्यास नहीं बोला गया, गृहस्थ जीवन में बेटा बन के, हम पति बन के, पिता बन के, दामाद बन के, जितना भी कर सकते हैं इसी गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ही गृहस्थ थे और एक ने ज्ञान दिया, दूसरे ने ज्ञान लिया। वो ज्ञान आज हमें मिल रहा है। अगर वो लीला नहीं रचते तो हमें गीता नहीं मिलती। अब अध्याय 6 समझते हैं, बहुत ही सुंदर है। जो सुंदर भक्त हैं वो इसमें समझ जाएंगे कि भगवान ने क्या बोला हुआ है। योग क्या है? अब योग को अलग अलग आज हम कलयुग में देखते हैं तो उसकी बहुत सारे मैनिपुलेशन करके बताए जा रहे हैं। माता जी, प्रभु जी इधर आइए, ये योग है, हम आपको संतुष्टि दिला देंगे, आपके 9 चक्र हैं वो लाइन से मिला देंगे, क्योंकि नीचे वाले को भी क्लियर नहीं है। तो कलयुग के लिए जो निचोड़ है वो ये बताया गया है कि इस कलयुग में हठ योग, ध्यान योग ये हैं, ये बहुत ही मुश्किल हैं। इसे आप टायर्ड हो जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या नहीं आती है, बहुत आराम से कर सकते हैं। क्या? आपको चैंटिंग करनी है, 1 से लेके आपको 16 तक जाना है, जो कि यही गीता बताती है। ये कोई भी जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होंगे, किसी के पास पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, स्पिरिचुअल बोनाफाइड बोल रहे हैं, जो अथोराइज नहीं है, अथॉरिटी जिसके पास नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर आपको यही बोलेगा कि आप चैंटिंग करो, प्रसादम जैसा भोजन करो, भगवान को चढ़ाओ। अगर आप खाना बनाते हैं और खुद खा जाते हैं, भगवान को नहीं चढ़ाते हैं जानते हुए भी, चाहे वो कोई देवता हो, तो आप समझो पाप कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। ये गीता में साफ लिखा हुआ है कि आप घर में अगर भोजन, शुद्ध भोजन बनाते हैं, भगवान को परोसने से पहले खुद खाते हैं, तो ये पाप है। तो ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने जो भी बोला हुआ है वो अपने पुत्र के लिए बोला हुआ है। पुत्र को सुखी देखना कौन नहीं चाहती? कौन माता पिता अपने पुत्र को सुखी नहीं देखना चाहता है? इसीलिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया। और ज्ञान योग, जो ध्यान योग तथा जो भक्ति योग हैं, जो इसमें आप डिटेल में देखेंगे, वो बहुत सारे और भी उपनिषद हो गया, भक्ति स्मृता सिंधु हो गया, विष्णु पुराण हो गया, महापुराण, उसका भी सेम ही हर जगह आपको मिलेगा। तो योग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करना, शरीर को कष्ट देना। योग जो है भक्ति में कैसे योग ला सकते हैं जिसके भी भगवत धाम मिलेगा, इससे तो शरीर को बेनिफिट मिलेगा। क्या ये योग है? अब ये क्वेश्चन पूछने, क्या योग है? आपको लगता है ये कौन माता और पिता ऐसे योग कर पाएगा? तो आज किसके पास इतना टाइम है कि वो जंगल में जाके ऐसे कपड़े पहन के और आग जला के और शरीर जमीन में डाल के इतना करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। जब इतना सिंपल भगवान ने बताया हुआ है कि कर्म योग और भक्ति योग अगर हम ये करते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करते हैं, अगर वहां से गिरते हैं, जो कि मुश्किल है, तो हमें क्या मिलेगा वो भी इसमें बताया गया है। तो हम अपने शरीर को दुख ना दें, जो सिंपल प्रोसेस बताया गया। और टाइप ऑफ योगा जो हम करते क्यों हैं, जो योगा है, योग जो बोला करते क्यों हैं, एक तो हम बॉडी के लिए करते हैं, एक हम माइंड के लिए करते हैं, तीसरा हम इमोशन के लिए करते हैं, चौथा हम एनर्जी के लिए करते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा कि हमें बॉडी के लिए कौन सा करना है, माइंड के लिए कौन सा करना है, इमोशन के लिए कौन सा करना है, एनर्जी के लिए कौन सा करना है। तो भक्ति योगा सबसे श्रेष्ठ बोला गया है, ठीक। उससे अगर आप करते हैं तो गिरने का कम डाई रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें जो हायर टेस्ट बोला गया, आनंद आता है। आप आनंद आ जाएगा तो आपको 1 माला 2 माला कुछ भी नहीं लगेगी। आप करके देखिए, आपको खुद ही आनंद। और ये एक ऐसा मंत्र है जो आज सदियों से चला आ रहा है, इसमें कभी टायर्ड नहीं होते हैं। और कोई गाना गाएंगे आप, जो भी गाना लिखा हुआ है भौतिक वाला है, ठीक है, उसमें आप टायर्ड हो जाएंगे, वो आपको दूसरे तीसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, आप गाना तभी चेंज कर देते हैं, नए नए गाना मार्केट में आते रहते हैं। लेकिन जो महामंत्र है उसको आप चाहे डेली कितनी बार भी चेंट करें, हर बार अलग आनंद देगा, और आनंद देगा, अगली बार करेंगे तो और आनंद देगा।
तो ऐसे करके उसमें आपकी एक्सपर्टीज आती रहती है, फिर आप और ज्यादा करते हैं, और ज्यादा मन से करते हैं, क्वालिटी के साथ करते हैं और ज्यादा, फिर आपको कुछ भी ध्यान नहीं आता है। तो ऐसे ही होता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोसे हो बंधाय विषय सांगो मुक्ते निर्विष मनहा। तो ये है, मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है। अगर मन को कंट्रोल कर लेते जो पहले बताया गया, तो इंद्रियों को कंट्रोल अगर करेंगे तो मन भी हो जाएगा। और मन ही क्या है, मोक्ष का भी कारण है, क्योंकि मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, और बुद्धि किसके नजदीक है सबसे, वो है आपके आत्मा के। तो इसीलिए बोला गया कि योग ऐसा करो जिससे कि हमारा मन कंट्रोल हो। क्या इस शरीर एक्सरसाइज करने से आपका मन कंट्रोल हो जाएगा? नहीं। इससे आपकी बॉडी तो बन सकती है, लेकिन मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी। क्या इससे आपका हो जाएगा? ये भी योग है, क्योंकि योग की डिफिनेशन आपको स्पिरिचुअल मास्टर या वेद शास्त्र में लिखी है वही माननी पड़ेगी। अलग फेसबुक गूगल में क्या लिखा हुआ अगर वो करते हैं तो आप शरीर का ही अपना नुकसान कर लेंगे। तो भक्त स्मरण सिंधु 1.2.34 में भी लिखा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादिना भेदम गृहाम विविध्यत है सेवान मुखे ही निध्यादेशोम स्थित पदः। कि हम जब ऐसा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जैसा हम दूषित इंद्रियों को जब श्री कृष्ण के नाम द्वारा उनकी गुण तथा व्याख्यान करके और इंद्रियों को कंट्रोल करके करते हैं, तो इस प्रकृति को हम समझ सकते हैं। अगर हमने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया तो भगवान के गुण को और इस भौतिक को हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत समझने के लिए कि क्या हमारे गुण हैं, क्या भगवान का इससे संयोग है कि हम उनसे कैसे भक्ति योगा में जा सकते हैं, कैसे हम तमोगुण रजोगुण से निकल सकते हैं। और धीमे धीमे अगर निकलते हैं तो जन्म जन्मांतर लगते हैं समझने में। अगर आज हम गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम, ये मेरा पहला जन्म है। हम पहले जन्म में बहुत नजदीक आए होंगे, हो सकता है हमने चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में समझा हो उनको, फिर चैप्टर 3 चैप्टर 4 समझेंगे। जब तक पूरा 18 चैप्टर नहीं हो जाएंगे तो जन्म जन्मांतर ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसके बाद आप शुद्ध भक्त बन पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी शुद्ध भक्ति स्टार्ट कर देते हैं इसी जन्म में। और जितना, जैसे हमने राजा नरक की सुनाई थी, जितना आपको उच्च लोका में स्वर्ग लोक में टाइम बिताना वो बिताना ही है, जितना पृथ्वी में बिताना बिताना ही है। उसके बाद इन दोनों को ना बिताने का एक ही सबसे तरीका है, भगवत धाम जाना गोलोका। वो यहाँ पे भगवान बताएंगे। क्या ये योग है एक्सरसाइज, कठिन योग एक्सरसाइज? ये योगा को गलत हमें बताया जा रहा है, उस तरह से बहुत से माता और प्रभु लोग फंस जाते हैं। ये बियर योगा, इसको सीधे बोलो कि ये बियर एक्सरसाइज है। अलग अलग तरह से योगा में अट्रैक्ट करते लोगों को, पैसा बनाते हैं। ये बकरी योग, बकरी चढ़ा ली, ये योगा है। जो योग स्पिरिचुअल मास्टर इस पे हंसेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये क्या है, सारा बिजनेस है। लोग जानते नहीं, वो खिंच जाते हैं। जो गीता को समझ जाता है वो ऐसी तरफ नहीं जाता है। ये ऑफिस योगा, योगा को नाम दे दिया, ये बिजनेस चल दिया है। चेयर योगा आपने सुना है, योगा फॉर काथजन, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, इतनी तरह के योगा बना दिए। योगा का पूरा ही एक अलग से वर्ल्ड बन गया कमाने का। अलग अलग इतनी तरह के योगा हैं, जितनी तरह के आप मार्केट में फूड और क्लॉथ देख सकते हैं। अध्याय 6 अब सबका इसका खंडन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के द्वारा इसको सबको खंडन किया, वो पता चलेगा आपको कैसे किया। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाचाः अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी चा योगी चा निरंजन चक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सिंपल बोला हुआ है यहाँ में, जो कर्म फल, जो की इच्छा नहीं करता है, निष्काम कर्म करता है, भगवान को समझ जाता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता, असली सन्यासी असली योगी वो ही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप सन्यास लेके जंगल जाइए, योग बनने के लिए जंगल जाइए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि आप जहां पर हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, कुछ भी हैं, वो अगर पालन करते हैं, जो कि निष्काम कर्म करते हैं, तो आप असली और सन्यासी हैं। वो नहीं जो कि केवल बैठ के खाता है, जिसको बैठ के खाना बोलते हैं, वह नहीं जो आलस ही होता है, अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है, उसको ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो इसको नहीं समझ पाएगा। इसलिए इसको समझने के लिए हमें और आगे भगवान ने क्या बोला हुआ और ढंग से समझना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा ध्यान योगा। अष्टांग योग क्या है? ये अष्टांग योग के 8 जो हैं, इसमें आप समझेंगे तो ये इतने मुश्किल हैं
कि आप आज कलयुग में ये रिकमेंडेड नहीं है, आप करेंगे तो सभी नहीं कर पाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, टाइम नहीं रहेगा, आधा छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने पूछा कि ये अष्टयोग है, क्या कर सकते हो, तो अर्जुन ने सीधा ही मना कर दिया कि पूरा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के द्वारा दूरा बताया कि कलयुग में जब वो ऐसा बताएंगे तो गीता के थ्रू हमें ये मिलेगा कि हम क्या ये अष्टयोग करें या भक्ति योग में जाएं, तो जो कि बहुत सिंपल है, उससे हम गिर नहीं सकते हैं। तो इसमें आप साथ समझ सकते हैं कि एम एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स आपको सारा बताएंगे, लेकिन एम और नियम कोई नहीं बताएगा, ये केवल आपको गीता में ही मिलेगा। आपको आसन बता देंगे, प्राणायाम बता देंगे, ठीक है, प्रत्याहार बताएंगे, धारणा बताएंगे, ध्यान बताएंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन बताएंगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा दो। तो ये पूरे मिलके ही 8 होते हैं। यम एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स जो हो गया, नियम हो गया इंटरनल डिसिप्लिन्स, और आसन पोस्चर जो मेडिटेशन सीट बोलते हैं, और ब्रीथ कंट्रोल हो गया प्राणायाम, और विड्रॉल ऑफ सेंसेस प्रत्याहार हो गया, कंसंट्रेशन करना ध्यान हो गया, मेडिटेशन अब्जॉर्प्शन हो गया ध्यान, धारणा और ध्यान, और उसके बाद आपको यूनियन इंटीग्रेशन समाधि, ये करने की आश होते हैं। इसको आप करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा और डेली आपको टायर्ड हो जाएंगे। इसलिए अब क्या बोलते हैं, क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं, अब ये पूछ रहे हैं। तो इसमें अब आंसर आपको मिलेगा कि क्या बोल रहे हैं। यम 6.10 में उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा मन को नियंत्रित करना चाहिए। क्या मुश्किल है, ये बहुत अच्छा लगता है। अभी बोलेंगे प्रभु जी ने ये क्या बता दिया, अष्टांग योग है तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करना और युद्ध करने के लिए वास्तव में दोनों के बीच में, सेना के बीच में जाके, तो उनके कि कैसा मन उनका वैसा हो गया कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो एक एक्चुअल सोचना, जैसे आप सोचते हैं किसी मंदिर में हम इतनी सीढ़ियां 200, हम मंदिर में जाके भगवान की पूजा करेंगे, चढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ते हैं आपकी सांस फूलने लगती है, फिर सोचते हैं कि कैसे कैसे पहुंच जाएं लटकते लटकते वहां पे और दर्शन करेंगे, वहीं आराम से चबूतरे बैठेंगे। तो आपका बदल जाता है। पहले आप स्पिरिचुअल सोचते हैं, लेकिन जैसे ही आप टायर्ड होते हैं तो वैसे ही एम आप सोचना में तो बहुत लग रहा है, क्या गृहस्थ जीवन में पॉसिबल है कि एक वर्किंग माता और एक वर्किंग पिता तो ये जाके वहां पे कर सकते हैं क्या, एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए। आज तो एकांत जगह में गए तो आज फीमेल तो सेफ नहीं है, और अगर मेल जाता है कोई, आपको पिता समान कोई जाता है, प्रभु जी जाते हैं, तो इतना जानवर का डर है कि वो आपको ले जाएगा। नियम 6.17 में खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समझती है। तो ये क्या अपने आप आज आपने ढाल लिया इसको कि खाना शुद्ध खाना, भगवान जो बोलते हैं प्रसादम होना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, काम करने मनोरंजन की उसकी आदतों में समितोषण वैसा करना चाहिए जैसा कि गीता में उपदेश में लिखा हुआ है। आसन 6.14 से 14 जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे हिरण के खाल से कवर करें। हिरण के खाल से कवर करने का मतलब होता है उस पर कीड़े मकोड़े नहीं आए, और जो भी मकड़ी होगी कुछ ऐसा न चढ़े जिसमें आपको बेअदहन पड़े। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए, मतलब कंफर्ट होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। अब भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसे मेरा ध्यान करना चाहिए, जो कि आप इसमें लिखा हुआ वैसा कर सकते हैं। प्राणायाम 6.29 आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। जब हम सांस रोकते हैं तो नंबर ऑफ सांस जितनी भी ज्यादा हम रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, ऐसा बोला गया कि वैसे ही हमारी उम्र का विकास होता है, उम्र बढ़ती है। खान पान अगर हम ध्यान रखेंगे तो बढ़ते हैं। इसलिए राजा ऋषि जो होते थे वो ज्यादा जीते थे कि वो सब उसको गीता के द्वारा वो जान जाते थे कि हमें क्या करना। प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, प्रत्याहार करते तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाती है। धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि भौतिक जो इच्छाओं से वो होती है उसकी आसक्ति हो जाती है, वो भवबंधन से छूट जाता है। 6.19 जैसे पमर रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह परलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। तो जैसे दीपक जलता है, उसकी लौ जो होती है फ्लेम, वो बिल्कुल नहीं हिलेगी अगर वहां पे हवा नहीं है। तो वैसे ही हमारा अगर मन कंट्रोल है, तो मन कंट्रोल होने से पहले हमेशा इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। आप बोलें केवल मन कंट्रोल हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि 5वें के बाद छठा ये आता है सेंसेस। तो
5 कंट्रोल होंगी सेंसेस तो मन कंट्रोल होगा, मन होगा तो बुद्धि कंट्रोल होगी। तो वही बोला गया कि अपने ध्यान पे स्थित वही रह सकता है जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है। तो इंद्रियां कंट्रोल करने के चैप्टर में 4 और 5 में आपको पहले बता चुके हैं। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र है। ये बहुत ही ऊंचा है समाधि 6.2023। ये तो सबसे ऊपर वाला माना गया जिसमें कि आप बिल्कुल ही जो बोलते हैं कि स्टेबल रहता है, माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। समाधि समाज जो बोला हुआ कि उन्होंने आचार्य ने समाधि ली, उन्होंने ली, तो ये सबसे ऊपर वाला है जिसको कि भौतिक में करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि जो उन्होंने बोला हुआ है 3-4 में कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि वल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मनिहि वायुर्रोग दुष्करहम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्चंकल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इस वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो ये भी कलयुग में भी आज का भी यही है कि हमें इतना मुश्किल है कि मन इतना चंचल, क्योंकि इतने ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, बहुत ही बलवान है, तो इसे करने में मुझे बहुत कठिन लगता है। तो यही कलयुग की भी समस्या है। वो सारे क्वेश्चन कलयुग को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि उनसे करवाया जा रहा है ऐसा, क्योंकि भगवान की लीला थी कि उनके पुत्र हैं वो सुखी रहे, आनंदमय जीवन को जिए। जब हम किसी भी गीता का जो लिखा हुआ एक एक चैप्टर में श्लोका का मतलब समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो भगवान ये बोला हुआ कि उस पुत्र को कोई भी दुख नहीं होगा। वो बिल्कुल ही एक जैसा समावेश रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसको ना दुख होगा, ना उसको बहुत ज्यादा सुख होगा, बिल्कुल एक जैसा स्टेबल रहेगा। वो ही भगवत धाम को जा सकता है। तो इसलिए कठिन होता है, लेकिन कठिन कर्म करने में उतनी ही बड़ी सफलता होती है। असंसाय वायु भाव मनो दुर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतेहि वाराग्येण चाह गुहते। तो ये 35 में बोला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। अब एक क्वेश्चन था, क्या कर सकते हैं मन को? क्या कलयुग में भी कर सकते हैं? हम लोग भी बोलता मन तो बड़ा चंचल है, मन हम पे कंट्रोल नहीं होता। माला जपते हैं तो हमें पता नहीं क्या क्या याद आता रहता, पूरा तस्वीर, पूरा जो भी हम याद करते हैं लास्ट डे या इवनिंग में, वो रात में सपने में आता है, और जो दिन में होता है वो मेरे माला जपते करते समय। इसलिए बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो निसंदेह मन को बस में करना अत्यंत कठिन है। उन्होंने बोला कि कठिन तो है पर पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं बताया कि नहीं हो सकता है, छोड़ो। तो गीता यहीं पे खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा करना संभव है। वो कौन सा उपयुक्त अभ्यास है बताएंगे। मन दोस्त है या दुश्मन? तो यहाँ पे पूछा है, अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो ये दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी बहुत अच्छी भक्ति योग में प्रगति हो सकती है। लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कंट्रोल कर लेगा, तो ये दुश्मन बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, जन्म जन्मांतर आपको लगेंगे। तो अभी बोला हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कालो नास्ते नास्ते विनास्ते मतरंसिता। तो ये बोला गया है कि आप हरे कृष्णा का जाप मंत्र जो बोला गया वो अगर करते हैं तो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना इजी बताया हुआ है। अगर आप उसको दोस्त बनाना है तो आप ऐसा करके दोस्त बना सकते हैं। अगर मन कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है, जो अनरेस्ट होता है, युद्ध होता है, कोई भी कंट्री कभी भी वार में आ सकती है, आग और ज्यादा भड़क जाती है। अगर आग पे कंट्रोल नहीं पाए तो ऐसा ही मन है, मन पे कंट्रोल नहीं पाएंगे तो और ज्यादा आप नीचे गिर जाएंगे, आप रजोगुण तमोगुण में ही रहेंगे, सतोगुण में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही आग को अगर शुरू में कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होगा, और ज्यादा फैल जाएगी। युद्ध को शुरू में कंट्रोल नहीं किया जाए, शांति के द्वारा समझौता नहीं किया जाए, तो पूरा ही विश्व उसके चपेट में आ जाएगा। तो मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो ऐसा। अब 6 में क्या बोलता है, बंधुरात्मा तम मनत्सस्तेयनात्म बात्मनः जितः अनात्म सस्तु शत्रु तबे हे बरते तात्मैव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब हम बोलते हैं कि हम माला चैंट नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसीलिए रहते हैं कि हम मन को नहीं जीत पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम मन को सीधा जीतें, आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि मन की चाबी, जो ताला है, जो द्वार है उसका घुसने का, वो इंद्रियां हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन अपने आप कंट्रोल हो पाएगा। तो ऐसी जैसे बीमारी होती है
तो वैसे ही अगर खांसी जुकाम है तो उसकी दवा दी जाती है। तो ऐसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए उसकी दवा है कि इंद्रियों को कंट्रोल करें। इंद्रियों को कंट्रोल करने की चाबी क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र जपा, 1 से स्टार्ट करके 16 तक जाएं। 16 का प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है श्रील प्रपात में, और ये प्रूवन है। अगर 16 माला चेंट करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा, और कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जी सकते हैं, जो कि जी रहे हैं। अभी जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं इंडिया में, प्रभुपाद ने बोला हुआ इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि श्री कृष्णा ही भगवान है, तो लोग बोलते हैं अच्छा दूसरे क्या भगवान नहीं है? वो भी भगवान है। लेकिन जब उन्होंने यही बोला जाके अमेरिका में, तो वहां पे भी पहले से जीसस क्राइस्ट थे, वो बोल सकते थे हमारे भगवान हमारे पास है, आप यहाँ क्या करने आए हो? हमारे तो हैं हमारे पास, आप अपना अपना देखिए। लेकिन वहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया। जब उन्होंने श्री कृष्णा का गीता उन्हें समझाई तो उन्हें पूरा समझ में आया कि एक ही भगवान है, ऑल क्रिएटर कौन है। तो उन्होंने श्री कृष्णा को एक्सेप्ट किया। और हम लोग इंडिया में रहते हुए कृष्णा हमारे आदिनाथ हैं, लेकिन हम तब भी सारे 18 चैप्टर पढ़ने से पहले ही हम छोड़ देते हैं कि ये क्या बताया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सब आपका जरा व्याध की वजह से हो रहा है। आपको जन्म जन्मांतर लगेंगे, लेकिन जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। जिसने नहीं एक्सेप्ट किया उसको और जन्मों तक अभी समझना पड़ेगा। वो जहां से छोड़ा हुआ है वहां से समझेगा। अर्जुन ने कहा, अब 6.37 में बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ बता रहे कि जैसे हमने चालू किया, लेकिन हमारे अंदर आग काम वासना बसी हुई है। किसी ने बोला कि चलो तुम्हें हम अच्छा सा पिज्जा खिलाते हैं और बियर पियेंगे, तो आप चल दिए, क्योंकि आप नहीं उस लेवल तक पहुंच पाए, तो आप उससे गिर जाते हैं, भौतिकता से विचलित हो जाते हैं। 6.41 में असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब आपने भगवान का साधना की, आप भक्ति योग में रहे, लेकिन कुछ बहुत समय बाद आप गिरे, ठीक है, आए आसक्त हुए, भौतिक में आसक्त हुए, तो आपको उच्च लेखा मिलेगा। उसके बाद जितना उच्च लोका में टाइम लिखा हुआ, उसके बाद एक अच्छे घर में कुल में जन्म लोगे, जहाँ पे शुद्ध ब्राह्मण आप दोबारा बन पाओगे भगवान की। जैसे श्रील प्रपाद हैं, वो पहले जन्म में रहे होंगे, उसके बाद वो आके ऐसे कुल में जन्म लिया कि 5 वर्ष से उन्होंने रथ यात्रा चालू कर दी, तो श्री कृष्णा का जपा मंत्र चालू कर दिया था, विग्रह पूजा चालू कर दिया था। तो ऐसे कुल में आपको जन्म मिलेगा जहां शुरू से ही आप कर सकते हो। 6.42 में बताते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ बताया गया। और बहुत समय तक करते हो, उसके बाद आप भौतिक आसक्ति में आते हो, कंटिन्यूअस मरने तक नहीं रह पाते हो, तो आपको उच्च अपना जो उसका फल है, उस फल के हिसाब से आप उच्च लोका में रहोगे। उसके बाद आप पृथ्वी पे जन्म लोगे, लेकिन बहुत ही ऐसे योगी के कुल में जन्म लोगे जहाँ पे आप बुद्धिमान मिलेंगे, भगवान को समझ पाएंगे। आपको फिर जरूरत नहीं है किसी भी प्रोसेस में जाने की, आप शुरू से ही इतने बुद्धिमान होंगे कि भगवान को ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे, जो कि हमारे गर्भ में ही डिसाइड हो जाता है। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। तो एक लेडर सीढ़ी बताएगी, जैसे हम प्राइम पहले एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे हम क्लासेस लेते हैं भौतिक में। ऐसे ही यहाँ पे भक्ति के लिए हायरार्की है। और कैसे करते हैं कि पहला आता है कर्म योगा, उसके बाद ज्ञान होगा, उसके बाद अष्टांग योगा, और सबसे ऊपर है भक्ति योगा। अगर भक्ति योगा में, जो कि आपको बोला गया कि भक्ति योगा में आप जाते हैं तो आपको गिरने का बहुत, क्योंकि इतने प्रोसेस करने के बाद अगर वहां पे जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, टाइम लेगा। लेकिन अगर आपको पहले ही बोला गया कि क्या करना है, अगर वो आप करते हैं, तो अतः श्री कृष्ण नामादिना भवेद गृहस्थ बिंद महे ये सेवा न्यो हे जिन्ना दो सतम स्पर्तवा। तो इसमें बोला गया कि जो भौतिक कोई भी व्यक्ति अपनी तो दूषित जो इंद्रियां हैं उनको अगर कंट्रोल करता है श्री कृष्ण के नाम से, जपा से, तो ऐसा वो प्रकृति को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। प्रकृति में जो भी है वो उसको, प्रकृति को जो इंद्रियां हैं, प्रकृति जो उसके गुण है उसको कंट्रोल कर सकता है, और वो भक्ति योगा में रह सकता है। फिर उसको गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन और प्रोसेस जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो वहां पे आप टायर्ड भी हो सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि योगिनिमापि सर्वेषां मदन्यात्मतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तत्मोह मतः। 47 में बोला गया है, और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक
मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, वो सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अब वो कह रहे हैं कि योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा श्रद्धा पूर्वक मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है उसको मान रहा है, इसमें डिटर्मिनेशन आता है। गीता में एक डिटर्मिनेशन शब्द बहुत ही उपयुक्त शब्द है, जिसको कोई समझ आता है वो ऐसा योगी बन जाता है। डिटर्मिनेशन, हम 4:30 बजे उठेंगे, हम माला जप जितना है वो सुबह ही खत्म करेंगे, हम मंगल आरती अटेंड करेंगे, आज नहीं कल पे हम नहीं करेंगे, वो आलस में आता। आलसी जो व्यक्ति होता है वो तमोगुण में आता है, चाहे वो छोटा आलस हो चाहे बड़ा आलस, आलस आलस होता है। उसको ये नहीं बोला जाता कि हमने 1 दिन का आलस किया, 1 घंटे का आलस किया। ऐसा छोड़ के आप इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन आपने आलस किया तो आप तमोगुण में रहेंगे, फिर उसके बाद आप रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण से सत्वगुण, इसके बाद पूरा टाइम लग जाएगा। और अगर टाइम नहीं दे पाए तो आप इस भक्ति योगा से गिर जाएंगे, नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं कि जो ऐसा मेरे बारे में सोचता है और मेरी प्रेमा भक्ति में रहता है, उसको आनंद आता है, टेस्ट आता है, तो वो सबों में सर्वोच्च है। मुझे ऐसा शुद्ध भक्त बहुत पसंद है। उसको सीधे ही हम कहाँ मिलता है, भगवत धाम मिलता है। ऐसे भगवान को बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, वो पसंद है। योग, आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किससे होगी? जो आपको बोला गया है कि जो इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करो। इंद्रियां कैसे कंट्रोल होंगी? श्री कृष्णा महामंत्र है, वो अगर जप करते हैं तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आता है, योग में आता है, जिसके द्वारा आप हमेशा उस पे स्पिरिचुअल में रह सकते हैं। अब ऐसा जो है, जो पवित्र नाम का अगर कीर्तन करते हैं तो आपको मिलेगा। और ऐसे महान ऋषि एकलव्य ने भी बोला हुआ कि ब्रह्मचर्य के जो नियम बताए कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वास्तु सर्वदा सर्वस्त्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्या परिचते। जो काम वासना है, सेक्सुअल डिजायर है, सेक्स जो एक्टिव होते हैं, सेक्सुअल एक्टिव होते हैं, अगर वो छोड़ देते हैं तो उनका बहुत ही जल्दी भक्ति योगा में जाते हैं। नहीं तो वो सबसे ज्यादा ऐसा स्पीसीज में होती है कि उसे नहीं त्याग पाते हैं, वो किसी भी योग में नहीं जा पाते, उनसे कुछ भी नहीं होता है। तो हमें जो है वो डिजायर जो होती हैं भौतिक के लिए, वो छोड़नी पड़ती हैं। तो इसमें ये बताया गया कि कब हम क्या करते थे। जैसे सतयुग में हम मेडिटेशन करते थे ऑन लॉर्ड शिवा, जो आपने बोला वो लॉर्ड विष्णु, जो बोलते थे कि कौशल्या माता ने भी विष्णु की बहुत पूजा की तो राम ने जन्म लिया, और उसके बाद देवकी माता ने भी की है तो किया, यशोदा माता ने भी किया तो उन्होंने दूसरा पुनर्जन्म लेके किया। तो सबको इसीलिए पुण्य मिला कि उन्होंने भगवान विष्णु के लिए मेडिटेशन किया। और त्रेता युग में बोला जाता है कि हम क्या करते हैं, हम महंगा बलिदान प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें परफॉर्मिंग एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस, जिसमें तप यज्ञ बोला गया, वो करते हैं। और द्वापर में क्या करते थे? एलिबरेट टेम्पल वर्शिप, हम द्वापर में पूजा, मंदिर में पूजा करते थे। लेकिन अगर आप ये कलयुग में इसमें से कोई भी करना चाहेंगे तो मेडिटेशन, पहले तो आप कृष्ण को ही नहीं मान रहे तो लॉर्ड विष्णु को कहाँ से मानेंगे? तो वो मेडिटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। और महंगा बलिदान प्रसन्न और यज्ञ करते हैं तो आज प्योर जो घी है वो कम से कम 1000-1200 रुपए kg है। अगर आप खर्च करेंगे तो घर वाले आपको निकाल देंगे, चाहे वो पति हो चाहे बेटा हो, कि 2000 रुपए महीने खर्च हो गए, कहाँ मूर्ख हो गया क्या, घी खत्म कर रहा है। तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो जैसा युग है वैसा प्रेस्क्राइब किया गया। द्वापर युग में मंदिर पूजा, आप इतना पार्ट टाइम का कोई डेली मंदिर जा पाए, इरिटेशन हो जाएगी, सुबह शाम जाना है तो वो हो जाएगा। तो सबसे अच्छा जो बताया गया कलयुग में कि घर बैठे गृहस्थ में ही रहते हुए जो बोला गया कि प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, कलयुग में बोला गया है। तो ये प्रेस्क्राइब्ड है सारा ही उसमें अपना वैदिक और शास्त्रों में। तो जो ब्रह्मा है वो वैदिक लॉर्ड माने जाते हैं, जैसे भगवान होते हैं ना वैसे। तो उसमें ना शास्त्र संदर्भ में क्या बोला गया है कि कलयुग के लोगों को केवल परमेश्वर के नामों का जाप करना चाहिए। और वो क्या है? तो शास्त्र और वेद क्या बोलते हैं? श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोलने, ये आप देख सकते हैं कि जिसने भी बोला वो आनंदमय जीवन, जितने भी भक्त आपको दिखाई देंगे वो सारे खुश रहते हैं। ये ऐसा नाम है, इसमें कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं। और गाने और किसी में भी आप टायर्ड हो सकते हैं, एक दिन गाया तो दूसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा आपको। जो भी स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल के गाने नहीं है, भौतिक के मेटेरियलिस्टिक गाने हैं, वो आपको बार बार सुनने में इरिटेशन देंगे, मजा नहीं आएगा। लेकिन उनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसी चैंटिंग, ऐसा नाम है कि आपको डेली एक बार जपेंगे तो और आनंद आएगा, 2 बार जपेंगे जितना होगा। तो कोई भी भक्त आप देखेंगे जो हरे कृष्णा का महामंत्र जपता है वो हमेशा आनंदमय जीवन को जीता है, और ऐसा आनंदमय जीवन जो कभी खत्म नहीं होता है।
शास्त्र संदर्भ में जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम का ऐसा वर्णन किया गया, ऐसी प्रविष्टियां ली गई हैं कि जो विषया विनस्ते निरहम देहेना सराज सबस्तु रजोपश्य परम दृष्टा विनवते, जो ब्रह्म संहिता में भी लिखा हुआ है कि प्रभु का पवित्र नाम जो भी लेता है उसको गोलोका, वृंदावन और जो भगवान का भगवत धाम मिलता है। तो इसको जो जितना जल्दी समझ जाता है भगवान के जप को नाम, वो उतना ही फास्ट इसमें स्पिरिचुअल में जाता है। तो इसलिए इंद्र सुखी जो होता है, इंद्र सुख को अगर छोड़ पाते हैं, जो कि इंद्रियों के लिए होता है, तो इंद्रिय सुख के लिए जो छोड़ पाते हैं तो उस वो ही सबसे पहले स्पिरिचुअल में जाता है। इंद्रिय सुख में पड़े रहेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इंद्र सुख जितना ज्यादा, इंद्रिय सुख हो गया मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, भौतिक से आसक्ति, बंधन से छूटना। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है 12.3.51। ये भी एक शास्त्र, बहुत पुराना शास्त्र है, वेद व्यास जी के टाइम का है। श्री कृष्ण जब ब्रज थे तो उसका जब बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग में दोषों से भरा है, मतलब आप देख रहे हैं चारों तरफ दोषी दोष हैं, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई बहन का झगड़ा है, केस चल रहे हैं, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, चारों तरफ पिता के लिए लड़ रहे हैं, पुत्र के लिए लड़ रहे हैं, पत्नी के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ के लिए लड़ रहे हैं। पर उसके लिए बोला गया कि अगर इस सबसे मुक्त करना है तो उसके लिए क्या है, मंत्र का जाप, हरे मंत्र का जाप दिया गया। तो इतने पहले ही लिख दिया गया था, हजारों साल पहले ही लिखा हुआ था कि क्या मंत्र भगवान का, श्री कृष्ण का जो मंत्र है वो अगर कोई जपता है तो वो कलयुग में रहते हुए भी द्वापर, त्रेता और सतयुग जैसा आनंद ले सकता है। यज्ञानाम जपयोग समस्त यज्ञों में पवित्र का नाम कीर्तन जप, भगवत गीता 10.25 में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करें, जो हमने पहले आपको बताया हुआ है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये हर माला के बाद जब सेमरू वाले पे, सुमेरु जैसे बोलते हैं, बीट पे आएंगे तो इसको जपना है और माला को फिर उल्टा चलाना है, लांगना नहीं है। जैसे 1 से लेके 108 तक गए, फिर 109 जो आती सुमेरु आती उस पर ये मंत्र बोलेंगे, फिर 108 से स्टार्ट करेंगे, 108, 107, 106 रिवर्स लेंगे, माला को घुमा लेंगे। माला को लांगने पे पाप होता है। थोड़ा जोर से मंत्र झुनने के लिए पर्याप्त जोर से, और ऐसे नहीं करें मुंह में, मन में बुदबुदा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। इतना तेज बोलें कि हमारा बोला हुआ हमें सुनाई से, और बड़े क्वालिटी के साथ। ऐसे नहीं करना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जैसे ट्रेन पकड़नी हो, हवाई जहाज पकड़ना हो, फिर वो कोई फायदा नहीं। फिर बोलेंगे आपको मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे करना है हरे कृष्णा। एक एक माला में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 8 मिनट लगते हैं। आप नए हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मुख से बोलेंगे और इसी अपनी ही वाणी को ध्यान लगा के कान से सुनेंगे, तो ब्रेक नहीं होगा, आपका मन भागेगा नहीं। और 10 मिनट अगर आपका मन नहीं भागा तो समझो आप बहुत ही स्पिरिचुअल स्थिति में है। जबकि ऐसा होता नहीं, आपके शुरू शुरू में बहुत सारे व्यवधान आएंगे, लेकिन भगवान ने जैसे बोला हुआ कि ये मुश्किल जरूर है लेकिन पॉसिबल है। भगवान ने बोल दिया फिर तो आप आगे जा सकते हैं। भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा, जो विश्वास रखता है वो मानता है। जैसे हम अपने पिता पे विश्वास रखते हैं, जो हमें छोटे पे चलाता है, हम खड़े होते हैं गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं गिरते हैं, फिर हम चलते हैं ना, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, विश्वास आता है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ने अगर बोला हुआ है तो हमें वो करना पड़ेगा। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। तो प्रत्येक जो नाम है उसका महामंत्र का जो बोला गया, प्रत्येक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके प्रत्येक अलग अलग आना चाहिए। इसमें इतना शुद्ध, इतना पवित्र नाम है। मैं तो 16 माला जब करता हूँ मुझे तो बहुत आनंद आता है, और डेली एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने मॉर्निंग में 16 नहीं की हूँ। कभी बड़ा रेयर्ड है कि सुबह 8 या 10 कर पाए ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क, और फिर इवनिंग वाके कर ली, लेकिन मुझे उस 12 बजे से पहले 16 करनी है, क्योंकि वो उस दिन की है। क्योंकि जब हम शेल्टर लेते हैं किसी प्रभु का, जो स्वामी का, स्पिरिचुअल बोनाफाइड जो मास्टर होता है उसके लेते हैं, तो हमें 16 रिकमेंड की गई। अब इसमें ये आता है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने किसी दिन 16 नहीं कर पाई तो क्या करेंगे, तो आपको वो ऐड हो जाएंगी। दूसरे दिन आपको 32 कर लो, या आप डिवाइड कर लो एक वीक में कि 4-4 आप डेली बढ़ा के करेंगे, तो 16 करते तो 20-20 करेंगे, तो एक दिन वाला वो आप पूरा कर देंगे। लेकिन टोटल में आपको डेली का एवरेज 16 आना चाहिए।
सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। जो जप करें तो ये रखें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमें बोझ नहीं समझें। हम सोचें कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला हुआ है कि इससे उन्नति होगी, विकास होगा, क्योंकि कलयुग में ये लिखा हुआ है, तो हमें वैसे ही करना चाहिए। और ये लिखा हुआ के लिखा वेद और शास्त्र में लिखा हुआ, उस पे हमें विश्वास भी करना पड़ेगा। तो इसलिए भुज्यते ते त्वधम पाया पंचतम करणात। तो ये बोला गया है कि जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए अगर ऐसा करता है, इंद्र सुख मतलब इंद्रिय भोग करता है, और चाहे वो भोजन हो चाहे वो जपा हो, अगर इंद्रियां उसमें कहीं पे भी आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो जैसे ही कि हम अगर भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने से पहले कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करते हैं, अगर कृष्ण को हम जपा अर्पित नहीं करते हैं और कृष्ण हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो केवल पाप जाता है। इसलिए हम पंचतंत्र का महामंत्र का जप करें, उसके बाद कृष्ण का महामंत्र करें बड़े शुद्ध और सम्मान के साथ। हरे कृष्णा। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। सबसे उच्च साधना कौन सी बोलेगी? भक्ति योग। भक्ति योग क्या प्रोसेस है? जो आपको बताया हुआ है कि जो कलयुग में लिखा हुआ है कि हरे कृष्ण का महामंत्र और प्रसादम जैसा भोजन बना के खाने का, और इंद्रियों को कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करें, बुद्धि कंट्रोल करेंगे, आत्मा के नजदीक है, आत्मा अपने आप उसे स्वाद आने लगेगा, वो अपना भोजन ले लेगी। उसका भोजन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी योगों में से सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसलिए भक्ति योग को बुद्धि योग, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान मिलेगा उतना ही आप उच्चतम स्पिरिचुअल में जाएंगे। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। निष्काम जो कर्म करते हैं वो स्टार्टिंग है। आप ये नहीं सोच लेना कि उसे करने के बाद हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसको स्टार्टिंग अगर वो करते हैं तो ये जो कहते नहीं कि आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो आधा काम कर दिया, स्टार्ट तो करिए। जो कहते हैं कि हम कल से करेंगे, परसों से, आप माला जप आप प्रण कर लीजिए, कल से माला जप करेंगे, फिर उसका आनंदमय जीवन को करिए। फिर आप यहाँ पे वर्णन करिए कि प्रभु जी हमें इतना फायदा हुआ है, आपको पहले दिन से ही मिलने लगा, क्योंकि ये भगवान के मुख की बाणी है। कोई ऐसा नहीं है कि इसको भौतिक और कलयुग में किसी ने लिखा हुआ है, ये हजारों साल पहले लिख दिया गया। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकत्रित करता है। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योत ब्रह्म ज्योत कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी है सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो बोला गया है कि यशोदा माता, तो यहाँ पे जो आपको रसा का भी यहाँ पे अनुभव कराया गया है कि जो वात्सल रस हो गया, माधुर रस हो गया, सांख्य रस हो गया, दास रस हो गया और शांत रस हो गया। शांत रस हो गया जैसे राजा प्रथा हो गए। पहले राजा ऐसे थे जो चारों तरफ शांति के साथ उन्होंने प्रजा पे शासन किया, किधर भी पूरा ही आनंद आनंद था। एक ये था दास रस। हनुमान जी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कैसा उन्होंने अपना शुद्ध भक्ति निभाई कि भगवान का पूरा साथ दिया, लंका का दहन कर दिया, जो भगवान को करना था सीता मैया को लाने के लिए पूरा किया। सांख्य रस, अर्जुन जैसा मित्र, अर्जुन जैसा शुद्ध भक्त। हनुमान उस युग में थे तो अर्जुन इस युग में थे भगवान के लिए, दोनों ही समान। सांख्य रस। उसके बाद आता है आपका वात्सल रस। आप यशोदा माता, देवकी माता, किसी को भी ले लें तो जो पुत्र भगवान उनके पुत्र होते हुए उन्होंने कभी भी भगवान को उनकी लीला की हो तो वो भूल जाती थी, क्योंकि भगवान की ऐसी लीला थी, तो उन्होंने माता और पुत्र का ही हमेशा रखा। तो वात्सल माता के लिए सारे पुत्र समान होते, चाहे पुत्र कैसा भी हो। उसके बाद आता है आपका माधुर्य रस। तो उसमें जैसे राधा रानी,
तो ये इसको ये भी बताते हैं कि ऐसे हमें किसी भी उस रसा में हम भगवान का स्वाद चख सकते हैं जो अलग अलग युग में अलग अलग शुद्ध भक्तों ने लिया। तो अध्याय 6 हो गया। अब 5 मिनट हम वो करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। कल 13 पे हमने शायद फ्रैंकलिन हाँ ये बोला। अब 14 है, डू नॉट चेज लेचरी प्लेजर। ठीक है, इसको लेचरी प्लेजर मतलब मेटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है, खुशी है, उसको नहीं पकड़े, उसके पीछे नहीं भागें। ये क्या है? हाउ इज मेटेरियल प्लेजर एलिजरी? मेटेरियल प्लेजर इज नॉट न्यू, ये नया नहीं है, बहुत पहले से चला है। नॉट इन द सेंस ऑब्जेक्ट, नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर एक्सेप्ट इन द माइंड। ये कहाँ होता? कहीं नहीं, ये माइंड का खेल है। माइंड की वजह से ही हम भागते हैं। व्हाई इज द माइंड अवर एनिमी? हमारा क्यों शत्रु है? हमारी बुद्धि है वो हमारा शत्रु क्यों है? बिकॉज इट मेक्स अस चेज आफ्टर, क्योंकि ये हम चेज करने के लिए बोलता है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, वो हमारा कंट्रोल। तो कोई भी नॉन एग्जिस्टेंट प्लेजर, कुछ भी ऐसा प्लेजर नहीं जिसको काम वासना, रुपया पैसा कपड़ा और ये ज्वेलरी, ये क्या है? ये प्लेजर नहीं है, इसमें आपको नहीं आ सकता। ये कल गिर सकती है, कल आपसे छीन सकती है, जा सकती है। भक्ति योगा भगवान का स्पिरिचुअल आपसे कोई नहीं ले सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए। क्या आपको प्रथा, राजा प्रथा ले सकते हैं, और आपको ध्रुव ले सकते हैं, महाराज ध्रुव ले सकते हैं, और हनुमान जी ले सकते हैं, आप सखा में आप अर्जुन ले सकते हैं, जो भी शुद्ध भक्त रहे हैं, तो हमेशा उनको इतना ही आनंद मिला है। तो ये रिमेंबर टाइम, टाइम मतलब टेम्पररी, इलेजरी, मेजरेबल, एंजॉयमेंट। ये क्या है? टेम्पररी चीजें हैं, इलेजरी है, ये खींचती हैं लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर। मेजरेबल आपको बना देती हैं। एंजॉयमेंट टेम्पररी होता है, एंजॉय मिलता है लेकिन परमानेंट नहीं होता। 15 वाउंड और फ्री, योर चॉइस। आप उससे बंधना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं? माइंड हमें कंट्रोल करे या हम माइंड को कंट्रोल करें, इंद्रियों को कंट्रोल करें? Being a slave to bad habit or servant of a good habit, the choice is yours. फ्रेड वैन वो कह रहा है कि यह अच्छी जो आदतें हैं उनका दास बनना अच्छा है, बेहतर कि बुरी आदतों के हम अधीन हो जाएं। We make our habits and habits make us। ठीक है, अब वो हैबिट्स बन जाती हैं, वो फिर हमें उसमें कंट्रोल कर लेती। तो अब इसमें अपने रिज्यूम में जैसे लिखते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें हॉबीज लिखते हैं, तो उसी से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जान लेते हैं। जैसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर आपसे कुछ मांगता है तो जान लेते हैं, उसमें लिखा हुआ कि हमें गाने पसंद हैं, हमें म्यूजिक पसंद है, ये पसंद, तो वो जान लेता है कि ये स्पिरिचुअल में नहीं, ये मेटेरियलिस्टिक में। लेकिन आप लिखते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है, वैदिक नई नई बुक पढ़ना पसंद है, मुझे कृष्णा गीता पढ़ना पसंद, ये तो वो समझ जाता है ये आध्यात्म है। तो वहां से भी हमें हमारा करेक्टर हमें पता चल जाता है कि हम किधर कितना मेटेरियलिस्टिक में, कितना आध्यात्म में। तो ये अब ये देखिए इसमें बताया गया है कि बी वाउंड और बी फ्री, चॉइस इज योर्स। अगर हमारी चॉइस है तो हम कैसे समझ सकते हैं इसको? लस्ट, लस्ट होता है, अगर व्रेथ, उसके बाद इल्यूजन, मोड ऑफ इग्नोरेंस और सफरिंग कंटिन्यूस, ये चलता रहता है। और लस्ट से दूसरा हो गया हार्नेस इनटू पॉजिटिव एनर्जी बाई कृष्णा कॉन्शियसनेस। मोड ऑफ गुडनेस, जो गुडनेस बोला गया मतलब सतोगुण। फिर उसके बाद लव, इटर्नल ब्लिस। तो इंटरनल ब्लिस आता कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन जिसे बोलते हैं, कभी समाप्त नहीं होता है ये। एक बार आनंद अगर इसका टेस्ट लग गया तो अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहेंगे। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बनेंगे तो नीचे वाला रहेगा, व्रेथ रहेगा, इल्यूजन रहेगा। इल्यूजन मतलब भौतिक का इल्यूजन, कि हम इतना पैसा कमा लेंगे, हम सुंदर स्त्री लाएंगे, हम ये करेंगे, हमारे बच्चे सुंदर पैदा होंगे और हमारे पास बहुत पैसा होगा, नौकर चाकर गाड़ी। ये आपका इल्यूजरी है, कुछ भी पूरा नहीं होना, टेम्पररी है। क्योंकि हमें ये नहीं पता आज हम सो रहे हैं, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। तो भगवान का नाम जितना जल्दी जप लें, जैसे प्रभु माता जी बोलने के हम सुबह करेंगे, तो सुबह कल का हमें पता ही नहीं है। इस भौतिक में कलयुग में कुछ भी नहीं पता। बहुत लोग सुबह करोड़ों रुपए लेके शाम को लेटे थे, सुबह उठे ही नहीं। स्पिरिचुअल मेथड्स, तो मेथड्स ऑफ माइंड कंट्रोल बहुत सारे हो सकते हैं। तो माइंड कंट्रोल का सबसे बढ़िया मेथड है इंद्रियों पे कंट्रोल करना। इंद्रियों पे कंट्रोल कब होंगे? जब हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, आंखों से हम भगवान को देखेंगे, नाक से भगवान पे चढ़ाए हुए फूल सूंघेंगे, मुख से भगवान का वर्णन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, और कान से हियरिंग करेंगे, और हाथों से उनकी पूजा करेंगे, स्किन से उन्हें टच करेंगे, प्रसादम बनाएंगे, प्रसादम खाएंगे। यही मेथड है इंद्रियों को कंट्रोल करने का। और हम कृष्ण का महामंत्र जपा करेंगे और तेजी से करेंगे, लोगों के साथ करेंगे, उसको संकीर्तन बोलते हैं। तो हमारा जो पहले हमारे जो आत्मा है, आत्मा के 3 कवर हैं। तो उसमें सबसे ऊपर है ग्रॉस बॉडी, जो अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर से बनी हुई। अगला है सेकंड है उसमें माइंड, फॉल्स इगो एंड इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारा है सत्यचित आनंद, सोल। तो तीसरा कवर हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पीड़ा हुई, घाव बना,
कट लगा तो हमारे आत्मा पे कट लगा, ये ऐसी बिल्कुल ही गलत है। हम ये समझ जाएं तो हमारे पास तीसरे कवर में आती है, ऊपर 2 कवर हैं, तो सब जो भी हमारा घाव, हमारी पीड़ा होती है वो हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी है उस पे होती है, हमारे सोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बॉडी हमारी चेंज होती है बच्चे से लेके बुढ़ापे तक, मरने तक, आत्मा का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। 16 एसोसिएशन, भगवान की भक्ति में एसोसिएशन बहुत जरूरी है। ABCD बोलते हैं। एसोसिएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इन टच विद फायर और बिकम हॉट लाइक फायर, ठीक है। क्योंकि हम इतना, जो स्टील होती है या ये लोहा होता है, वो आग के उसमें आके इतना सॉफ्ट हो जाता है, जैसा चाहो वैसे पिघला लो। तो यहाँ पे यही बताया जाए कि भक्ति में आने के बाद हम भक्ति में ऐसे मोल्ड हो जाते हैं कि हम भगवान की तरफ जो भी बोला गया उसको कर सकते हैं। अगर आप रिजिड रहे तो नहीं कर सकते हैं। रीड थॉट प्रोवोकिंग बुक्स डेली, तो जो भी हम बुक में पढ़ते हैं वो हमारे थॉट्स को डेली चेंज करता है। तो इंडल्ज इन एक्टिविटी दैट आर इनलिवनिंग, इंटाइटलिंग एंड इंस्पायरिंग, इसलिए हमें वैदिक और शास्त्र जो हैं, गीता पढ़नी चाहिए, वो हमारे थॉट को चेंज कर देती है। मार्क ट्वेन ने क्या बोला? द मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कैन नॉट रीड देम। तो बोला कि आपसे तो अच्छा वो अनपढ़ है जो कम से कम पढ़ना लिखना नहीं जानता, कम से कम बुकें तो नहीं पढ़ रहा है, खराब बुकें, तो कम से कम आप पढ़े लिखे तो अच्छी बुक तो पढ़े। अगर आप खराब पढ़ रहे हैं तो इससे बढ़िया वो है अनपढ़ ही पढ़ा, अब अनपढ़ आपसे ज्यादा अच्छा है, कम से कम उसने निगेटिव तो नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसलिए सक्सेस ऑन द आउटसाइड बिगिंस विद सक्सेस ऑन द अदर साइड। ये अंदर से चेंज होने में करने के लिए आप बाहर से चेंज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हरे कृष्णा का महामंत्र करें और जो भी वेद और शास्त्र हैं उनको पढ़ें, मतलब गीता का पाठ करें। गीता केवल ऐसा एक महाकाव्य है कि इसको पढ़ने पे किसी और की जरूरत नहीं होती है। तो अतः श्री कृष्ण नामाद ना भवेद ग्राम मित्र यह सेवन मुखे ही मिद्यादो स्वयं सुब्रत बाधा। इसलिए श्री कृष्ण के नाम का रसपान करें और आनंद में जीवन को जिएं, तो ये सक्सेस है। अनदर वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल मेथड इज मंत्रा मेडिटेशन। आपको हर बार आता है। मेडिटेशन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। आप सांस रोक के कर सकते हैं, आंखों की तरफ देख करके करते हैं, नाक की तरफ देख से करते हैं, और शांत होके बैठ सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, उसमें गिर सकते हैं आप। लेकिन जो मंत्रा मेडिटेशन है में 2 आनंद आते हैं, भगवान का नाम जपा हो रहा है, दूसरा आपको इंद्रियां कंट्रोल हो रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंट। In the study, a simple sound meditation technique used for 20 minutes a day caused profound changes in blood pressure, stress handling ability, immune response, and feeling of well-being. Dr. Jeffrey D. Thompson, DCFBA, Director for Neurocaustic Research, something India knew long ago. अब ये डॉक्टर का नाम डाल के आप गूगल में देख सकते हैं कि उन्होंने स्टडी किया हुआ। अगर 20 मिनट मतलब 2 या 3 माला आप चेंट करते हैं डेली, तो आपका ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, मतलब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, चेहरे पे ग्लो रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा टिल आपकी डेथ तक। ये उन्होंने प्रूव करके दिया। और सेंटर फॉर न्यूरोकास्टिक रिसर्च और DCDFA इन्होंने बनाया हुआ, क्योंकि उन्होंने सैंपलिंग की हुई थी 1000 लोगों पे। उन्होंने जिन्होंने जप नहीं किया 1000 लोगों ने, जिन्होंने जपा किया 20 मिनट, तो उनका उन्होंने चेंज देखा। तो उनको उम्र के साथ 40 के ऊपर 60-65 पे जाते जाते उनको बीमारियां आने लगी। इनमें बीमारियां नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, एबिलिटी, इम्यून, तो वो ज्यादा जिए। ऐसा उन्होंने बोला कि समथिंग इंडिया न्यू लॉन्ग एगो, मतलब ये कोई नया नहीं, इंडिया ये वैदिक में बहुत पहले से जानती थी। सतयुगा और द्वापर और त्रेता और अभी कलयुग आ गए, तो हमारा ये अभी नहीं हमने नया जाना, ये बहुत पहले से है, जहाँ पे लाख साल, 1000 साल और 10,000 साल जीते थे हम। 17 व्हाट इज योर सेंटर? आपका सेंटर क्या है? ये लास्ट है, यही पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। सेंटर क्या भौतिक है, पैसा कमाना है, सुंदर स्त्री, या भौतिक इच्छाएं, पिज्जा, या व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ, फॉर एग्जांपल मेक पेरेंट हैप्पी, मनी, फेम एटसेट्रा की ओर हो जाए। ये सारा भौतिक है, स्पिरिचुअल। व्हाट इज योर प्रेजेंट सेंटर, ये बार में पूछा गया कि हमें टेलीविजन देख के टाइम काटना, फिर सामने बैठ के खाना है। What do you spend my time thinking about? एग्जाम, स्पोर्ट, टीवी, ज्यादातर ये क्वेश्चन दूसरा है कि हम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। आप अभी सोच सकते हैं टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, टीवी में देखने में, भगवान की आराधना में, या स्पोर्ट्स में, एग्जाम में। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। Who or what is my ovation? एगो हीरो, हीरोइन, म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रेस। आज हमारा जो भगवान हीरो है, इसे भी मान सकते हैं कौन हीरो है। हीरो, हीरोइन, म्यूजिक, आर्ट्स क्या है, व्हाट इज माई ओवेशन, तो ये मान सकते हैं कि हम किस में सबको पसंद करते हैं आज।
हीरो सेंटर्ड है, ये बोला गया कि राइट और रॉन्ग सेंटर्स। हीरो सेंटर्ड मतलब कौन से हीरो, ये हीरो जो सलमान खान, शाहरुख खान, उनके बच्चे जो ड्रग ले रहे हैं वो वाले। टू फ्रेंड सेंटर्ड, फ्रेंड सेंटर्ड है, जो आप दोस्त हैं कि हमें दोस्त पहले है उसके बाद भगवान है। स्पोर्ट सेंटर, स्टडी सेंटर, फैमिली सेंटर्ड या मनी सेंटर्ड, ये 6 सेंटर्ड होते हैं, आप इसमें चूज कर सकते हैं। कंट्री सेंटर्ड, प्लेजर सेंटर्ड, थिंग सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, चर्च टेम्पल मॉस्क्यू सेंटर्ड या प्रिंसिपल सेंटर्ड, ये सेंटर्ड है। ये और भी बना सकते हैं। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ, आप ये सोच सकते हैं कि जो एग्जांपल हमने दिया इसमें आप सोच सकते हैं हमारा क्या सेंटर्ड है, हमें किधर शिफ्ट करना है, हमें कहाँ जाना। लॉज ऑफ गॉड, गॉड का क्या नियम है। लॉग और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटर्ड, कि जैसे ओशियन का एक बूंद भी अगर हम लेते हैं तो उसका स्वाद वही होता है जो पूरे समुद्र को होता है। इसलिए भगवान का पूरे स्पिरिचुअल का स्वाद अगर हम एक माला में भी लेते हैं, एक बार भी माला जब करते हैं तो उसका आनंद उतना ही आएगा जितना कि हम 16 चाहे 32 192 करें, उतना ही आनंद आने वाला है। तो इसलिए हमें यहाँ स्टार्ट करना चाहिए। ये आज यूनिवर्सल प्रिंसिपल आप उसका जो है कि लॉज ऑफ गॉड, लॉग और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, आप देखिए कि क्या आज भौतिक की वो है कि इसमें लाइन लगी हुई है, तो इसमें क्या होता है लोग बहुत सारे इरिटेट हो जाते हैं, अपना कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। ये देखिए इसमें भगवान का जब आती है तो कोई नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसी त्रासदी आ जाती है। लॉग और अप में क्या होता है, वर्क, प्रोफेशनल, प्रियजर, फ्रेंड, इनेमी, चर्च, सेल्फ, स्पाउस, फैमिली, हम यही घूमते रह जाते हैं। तो इसलिए हमें आनंद लेने के लिए भगवान का आनंद स्पिरिचुअल में हमें जाना पड़ेगा। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज अगर हम करते हैं तो क्या रहता है, इंटरनली ड्रिवन, हम इंटरनली डिसीजन ले सकते हैं, क्लियर विजन रहता है कि हमें क्या करना है, सिक्योरिटी एंड गाइडेंस मिलती है स्पिरिचुअल मास्टर से, बोनाफाइड, सेटिस्फाइड इन द लाइफ एंड फ्यूचर, सेंट्रल लाइफ गारंटीड होता है, गारंटीड होता है कि हमें क्या करना है, हम करेक्ट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहता है, रिजल्ट प्रिडिक्टेबल होता है, हम रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव होता है कि ये होगा। और डिसएडवांटेज है अगर नहीं करते हैं, एक्सटर्नली ड्रिवन होते हैं, विजन कीप्स चेंजिंग, इंस्टेबिलिटी, डिससैटिस्फाई, फ्यूचर लिव्स, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। तो मतलब जो बताया गया, उधर ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होती, इधर ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो आप ओल्ड एज में डिसीज होंगी, बीमार हो जाएंगे, पहले मर जाएंगे, ज्यादा नहीं जी पाएंगे। 5वां हेल्पलेस, डिपेंडेंट। 6ठा है रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल। इतना ही पढ़ाएंगे। और कल 27 है, उसके बाद EQ, IQ, SQ चालू करेंगे। बहुत सारे हैं इसमें जो आप समझेंगे, जो आपने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये किसी में भी नहीं है। हरे कृष्णा। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्ण। जिनको सवाल पूछना है कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। निरंजन कुमार शाह प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जानना था कि मतलब जो माला जप करना है उसके लिए मतलब सुबह उठ के मतलब हमको स्नान वान करना पड़ेगा या मतलब मतलब नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको अगर स्नान ठंड लग रही ज्यादा है करेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मन चित्त हो जाएगा, पर ऐसा नियम नहीं है। आप बगैर नहाए भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, शुद्ध होते हैं, आलस आ रहा है, सुबह जुमाई आ रही है, अगर नहा लेंगे तो अच्छा रहेंगे। पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहा के ही करना है, आपको जैसा उचित है वैसा कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। और प्रभु जी, हाँ, हरे आज मैंने माला लेके आया, मतलब इस्कॉन मंदिर से मतलब माला लेके आया, तो मतलब उसको पूजा वूजा करना पड़ेगा, हम इसको यूज कर सकते हैं इसे। नहीं, जैसे कोई बड़ी पूजा नहीं करें, आप उसको मंदिर में रख दें शाम को, जैसे आज रख देना, सुबह जपना है। और गंगा जल अगर हो उससे केवल पानी छिड़क के, और जो पंचतत्व महामंत्र बोला गया वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोल देना, और उसको फिर मंदिर से उठा के आप जपा कर सकते हैं। बस इतना ही है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऑडियो दे माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं माला जप करना चाहती हूँ, तो मेरे मम्मी मुझे नहीं करने देती है, तो वो मेरे साथ ही है। प्लीज उसको बोलिए कि क्या बेनिफिट होता है माला जप करने की। माला बेनिफिट करने का माता जी होता है कि आप अगर हिंदी समझ पा रही हैं तो इसमें जो माइंड है वो कंट्रोल होता है, मतलब इंटेलिजेंसी बढ़ती है। जैसे अभी इनकी जो भूलने की क्षमता है, अगर कोई बीमारी, अगर इनको कोई अभी बीमारी भी है तो वो ठीक हो जाती है।
क्योंकि उसमें पूरा माइंड कंट्रोल होने पर जो पूरे पैरामीटर्स वाइटल पैरामीटर्स हैं वो, और सेल्फ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। अगर कोई याद करेंगी तो उनको याद ज्यादा रहेगा, क्योंकि माइंड कंट्रोल रहेगा और ये हैप्पी इरिटेट नहीं होंगी, गुस्सा नहीं आएगा इनको, गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा। और उनको भौतिक इच्छाएं जैसे मम्मी पैसा देना, मैं पिज्जा खाऊंगी, मम्मी चॉकलेट देना, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर भौतिक आसक्ति नहीं रहती। तो सबसे बड़े बेनिफिट है कि माइंड कंट्रोल रहता है, बुद्धि तेज हो जाती है, इंटेलिजेंस, मतलब ये जो पढ़ेंगी वो इनको याद रहेगा, और खुश रहेंगी, हमेशा खुशी रहेगी, कभी भी क्रोध नहीं आएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा। ये सब बेनिफिट हैं इसके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देव सिंगल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि आज मैंने एक माला जपी थी, तो मतलब जैसे डेली की लेजीनेस रहती है, मतलब नींद आ जाती है ना बीच बीच में 12 बजे के टाइम, तो सोना भी चाहा ना तो मैं सो ही नहीं पाया। पूरा मैं झूमता ही रहा पूरे दिन एक ही माला में। और ये पूछना था कि जैसे कि मैंने अभी तो रुद्राक्ष की माला जपी थी, मैंने आपसे पूछा था वो व्हाट्सएप पे, पर लेकिन अब ऑर्डर हो गई है कैश ऑन डिलीवरी पे तुलसी की माला, तो मुझे उसके लिए क्या नियम फॉलो करने हैं? तुलसी की प्रभु जी बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल रहना है आपको। नियम ज्यादा तो नहीं, तुलसी का केवल खास तौर से ध्यान देना होता है। रुद्राक्ष को भी ध्यान होता है क्योंकि शिव जी की होती है, लेकिन जैसे हम नीम की या बेल की लेते हैं तो उसमें ज्यादा ध्यान। इसको आपको ये ध्यान देना कि ये बड़ी स्वच्छ स्थान पे और जपा बैग में रखें। अगर कोई जपा बैग नहीं लिया है तो कोई छोटा सा बैग घर में ही हो, उसको शुद्ध हो, वो धुल के रखें, और मंदिर के अंदर छोटा सा मंदिर घर में उसमें रखें, शुद्ध स्थान पे रखें। और इस माला को कभी भी आपको वॉशरूम लेके नहीं जाना है, जैसे गलती से नहीं, जैसे हमारी टंगी हुई है ये हमारे रहती है। और अगर आप एक से ज्यादा जपते हैं तो ये काउंट बोलते हैं, ये काउंट आप ले लें, किसी भी मंदिर में या कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे, तो इसमें एक एक जैसे माला जपा तो इसमें एक एक आप काउंट को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि आप भूल जाएंगे। जैसे मैं तो 16 करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगी कि काम काउंट, तो मैं 16 माला इसी में काउंट कर लेता हूँ। एक जब हो जाता तो एक ऊपर कर देता हूँ, ये गुड़िया ऐसे करके ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हमारी 16 हो जाती। तो ऐसे ही प्रभु जी आप उसको सुंदर शुद्ध स्थान पे रखें, जहाँ पे आप भगवान के लिए सोचते हैं कि ये शुद्ध स्थान भगवान के लिए है, तो यही करना है। और वॉशरूम में लेके नहीं जाना, और उसको प्रणाम करके रख देना, उठा लेना, बस इतना ही करना है। और उसके खाने पीने का भी कोई परहेज है फिर हमारा? नहीं, माला के अभी कोई परहेज नहीं, वो आता है शेल्टर जब दीक्षा लेते हैं, अभी कोई परहेज नहीं है। बस आपको मीट तो नहीं खाते होंगे ना? नहीं, प्योर वेज है। अब एग भी खाता था मैं 1.5 साल पहले, हाँ, वो भी छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो मीट वाला मतलब एग और मीट नहीं खाएं तो उसके लिए नहीं। जब आपका शिक्षा और दीक्षा होगी तो आपको गले में जब वो पहनी जाती है, अभी तो ये चैंटिंग करने, गले में जब पहनी जाती है ये तुलसी की, तब ये नियम लागू होते हैं। अभी नहीं, अभी तो वो बहुत दूर है। अभी लेवल 1 करेंगे, लेवल 2 अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो लेवल 2 में जाएंगे, तो आपको वो करना पड़ेगा ना, अभी बहुत दूर है। जैसे अभी हम लोग प्राइमरी स्कूल में है, तो आप उसमें जाएंगे तो वो आगे सोचेंगे। अभी कुछ भी नहीं है, अभी यही है कि मीट मतलब एग हो गया, या मीट नहीं खाते हो आप, उसको माला जप कर सकते हैं, और पवित्र स्थान पे रखनी है, वॉशरूम लेके नहीं जानी, इतना ही है अभी। और प्रभु जी दूसरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा जी हैं, अब घर में दादी वगैरह सब कह देते हैं कि गॉड एक ही है, शिव जी, अब उनको क्या जवाब दें? उनसे ही सब आए हैं। हाँ, उनको उनको जवाब आप अभी नहीं दें, क्योंकि धीमे धीमे उनको, जैसे हम पाठ गीता ले रहे हैं तो उसमें लगाएं, आप मंत्रा जप रहे हैं तो उनमें लगाएं, तो धीमे धीमे, क्योंकि उन्होंने जो सुना है वो कर रहे हैं ना। जन्म, क्योंकि कलो नाचते नाचते मत रहने था बोला हुआ ना, भगवान ने बोला हुआ, तो उन्होंने जो सुना है वो बोला। आप आज कर रहे हैं प्रभु जी, जुड़े हुए, कल आपके बच्चे होंगे, आपकी शादी, आप ये कर रहे होंगे तो आप वो करेंगे। जैसे मेरा बच्चा है, बड़ा वाला, छोटा वाली मेरी वाइफ है, वो कृष्णा को ही करती है, ठीक है। पहले वो दूसरे को करती थी, उनको भी कर रही है, इसको भी कर रहे हैं, तो ये धीमे धीमे चेंज आता है। भगवान अपने आप शुद्ध भक्त बोला नहीं, जन्म जन्मांतर का रहता है, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सा प्रकाश, जैसे आग बताई थी अभी हमने, थोड़ी सी आग लगेगी तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप में जैसे लगी, आपने रुद्राक्ष की माला से चालू किया है तो चालू कर दिया, आपको आनंद लगा होगा अलग से ही करने में। अभी शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जब आपका माइंड बिल्कुल, जब आपको बिल्कुल ही याद, कोशिश ये करें कि 10 मिनट तक एक माला जब करते हैं उसमें कुछ याद ध्यान नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शून्य माइंड जिसे बोलते हैं, केवल मुख से बोला, कान से सुना, मुख से बोला, आप आनंद देखना। मेरी तो पहले मैं नींद कम लेता था, अगर मैंने 4 घंटे नींद ले ली तो पूरा दिन खराब हो जाता था, सिर में दर्द रहता ही रहता। लेकिन जैसे ही मैंने 16 माला करी है, आप मुझे 12 बजे सुला लो, सुबह 4 बजे उठा लो। अभी मैं, मेरा सोने का टाइम कुछ भी हो, हम जैसे 11 तो ही बज जाते हैं, तो हम 12 बजे सो पाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे फिर हम उठ जाते हैं, क्योंकि हमें मंगल प्रभु का आदेश है, हमारे गुरु जी है
तो हम मंगल आरती भी अटेंड करते हैं और 16 माला जब भी करते हैं, सुबह मेरी क्लास भी रहती है, जैसे शाम को क्लास है ऐसी लेवल 3 की क्लास रहती है। और प्रभु जी ये था कि मतलब कि एक डीमोटिवेशन कर देते हैं ना घर वाले, कि यही बोला पापा ने कि तुझे मेडिकल भी करना है, तुझे इस्कॉन में ये भी बनना है, ये सब कर पाएगा? तो मैं सबको ये बोलूंगा कि जब कोई ऐसा बोले ना हरे कृष्णा का जाप चालू कर दो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मैं उसी में खोता रहा, मैंने इग्नोर कर दी। हाँ, स्टेबल जब हो जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप पढ़ाई अपनी जगह, उस पढ़ाई में आपको बेनिफिट ये मिलेगा जब स्टेबल माइंड हो जाएगा। इतना अच्छा प्रभु ने दिया, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बीमारी नहीं होगी, दिमाग तेज होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। कोई जिसको बोलते हैं ना चिकने घड़ा, वो चिकने घड़ा कभी कभी अच्छा भी माना जाता है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिकने घड़ा होना चाहिए हमेशा बेनिफिट के लिए, हमेशा पॉजिटिव के लिए। हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्पिरिचुअल में जा रहे हैं, हम पिता और माता की बात भी रख रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे चलेंगे, इससे आपको फायदा ही मिलेगा। देखो अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे तो भी आपका वही था, लेकिन आप भगवान से जुड़ रहे हैं तो इसमें अगर ये मान लें कि कुछ भी नहीं होता है, ये मान के चलो कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल नहीं, अगर बाई चांस जैसे फॉर एग्जांपल एक हम किसी लाइन में लगे हुए, हमें ये पता कोई अमीर आदमी आ गया कुछ बांटेगा, लेकिन हमें पता नहीं बांटेगा क्या, हमने सोचा नहीं अमीर आदमी इतना अमीर थोड़ी होगा कि वो आके वो बहुत ज्यादा बिस्किट के पैकेट देगा। अगर हम लाइन में लगे रहे, मतलब हम चैंटिंग कर रहे हैं भगवान, अब वो अमीर आदमी एक एक सभी को सोने का बिस्किट देके जाता है, हम मटेरियल में एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो कितना बेनिफिट हो गया। तो इसलिए हम लाइन में तो लगे भगवत धाम जाने के लिए, तो आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। अब अपने पिता को बड़ा पोलाइटली माँ को जवाब दे सकते हैं कि हम केवल भगवान को वो टाइम दे रहे हैं जो टाइम हम इधर गप्पे मारने में या टीवी देखने में देते थे, ठीक है, तो वो वाला टाइम हम इधर दे रहे हैं। तो उनको कन्विंस करो, धीमे धीमे उनको ये गीता का आप जो मंत्र पढ़ेंगे तेज पढ़ेंगे, उनके कानों में जाए, तो उनको भगवान के, उनके आत्मा के अंदर भगवान का अंश सही, वो जब जागृत अगर हो गया, जैसे आपके अंदर जागृत हुआ, तो आज आप लगने शुद्ध भक्त से, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते भी हैं, तो ये कैसे जागृत हुआ? क्योंकि आप भी मनुष्य थे, अभी तक तो आप नहीं कर रहे थे, अभी आप उनके, आपका टाइम आ गया। जो बोला ना कि आप उच्च लोका जाएंगे, अच्छे घर में जन्म लेंगे, तो आपका टाइम आ गया। तो ऐसे उनका भी जब टाइम आएगा तो उनमें वो स्पिरिट जो है वो जग जाएगी। वो मुझे बोलते हैं कि जब भगवान को आकर्षित करना होगा ना अपनी तरफ, वो खुद बुला लेंगे हमें, हम तब आ जाएंगे। बिल्कुल सही बोलते हैं वो। आप मंत्रा तेज तेज से पढ़ें और उनके कानों में जाना चाहिए। क्लास पास में ही लेता हूँ बैठ के, ताकि कानों तक आवाज जाए। अभी माधव मुरारी प्रभु जी की क्लास थी आज, वो रशियन इस कॉन्शियसनेस वाले जो हैं, तो मैं उनकी भी ले रहा था उनके पास बैठ के, तो वहां से उठ के चले गए। नहीं, वो बहुत दिन नहीं जा पाएंगे। उनको इस्कॉन का अगर कोई मंदिर है वहां पे लेके जाएं, तो वहां पे वो पूजा पाठ करेंगे, प्रसादम लेंगे। प्रसादम में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, आप बना के घर में उन्हें प्रसादम खिलाएं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत खुशी, बहुत खुशी। हरे कृष्णा। योगेश प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। योगेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मेरी सैलरी आती है फॉर एग्जांपल, और मैंने कुछ पैसे साइड में रख दिए भगवान को चढ़ाने के लिए, और मैं कहीं जा रहा था तो मुझे हॉस्पिटल के बाहर कोई पेशेंट मिलता जो कि पैसे की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं प्रभु जी, गलत नहीं किया, लेकिन अगर हर बार आप ऐसा करेंगे कि पैसे रखे रहेंगे, वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब आपने प्लान किया हुआ कि पैसे जब भी कोई, क्योंकि उन्हें तो कोई दूसरा भी मिल जाएगा, भगवान भेज देगा, पर भगवान को आप मिले हुए थे, आपने नहीं किया, तो एक बार तो आप मानव सेवा कर दी, लेकिन हर बार मानव सेवा नहीं चलेगी, क्योंकि माधव सेवा भी करनी है, क्योंकि उसे तो आप मिले, उसे तो दूसरा मिल जाएगा, पर भगवान के लिए आपने रखे हुए थे, सही जगह लगाए, क्योंकि भगवान ने ही ऐसा कराया हुआ। लेकिन आप रखे रहे बहुत दिनों तक उनके लिए, बोले जैसे एकादशी का आता है, या अभी मकर संक्रांति आया, आपने बोला कि मकर संक्रांति को हम इन लोगों को बांटेंगे कुछ रुपए, आपने रखे हुए नहीं बांट पाए और रखे रह गए, मंदिर दिए, वो गए तो सही जगह है, लेकिन आपको भगवान के लिए रखे, तो ऐसा नहीं सारे भगवान पे चढ़ानी ही है, आप इकट्ठे कर सकते हैं कि भगवान तुम्हारा पैसा रखा हुआ, लेकिन मंदिर में जैसे हॉस्पिटल में मिला, आपने बहुत पुण्य काम किया, लेकिन हर बार ऐसा करेंगे तो भगवान को फिर चढ़ाया हुआ फिर भगवान के लिए नहीं हुआ, वो सोचो फिर माधव सेवा के लिए नहीं हुआ, मानव सेवा के लिए हो गया। तो प्रभु जी, अगर जैसे कोई मिलता है तो नहीं कर पाते, तो जैसे रात को नींद नहीं आती किसी पेशेंट की सिचुएशन सुन के या देख कर, है ना, तो नहीं, उस केस में बंदा हेल्पलेस हो जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए मदद, लेकिन मदद करने के लिए आप ही क्यों हो, क्योंकि वो उनके भी परिवार वाले होंगे, वो क्यों नहीं सो पा रहे हैं, तो आपको ये भी तो देखना है ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीशा कुकरेजा माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा जी, नमस्ते। हाँ, हरे कृष्णा।
जब भी मैं मेडिटेशन या ध्यान करने की कोशिश करती हूँ ना, तो ऐसे कभी कॉलेज के प्रोजेक्ट असाइनमेंट या कुछ ऐसे याद आ जाता है, ऐसे कहीं हम घूमने गए थे, तो हम उस चीज में मन नहीं लग पाता है, तो उसका कोई उपाय है? देखो माता जी, यही बोला गया कि बहुत मुश्किल, अर्जुना ने पूछा हुआ है, उस युग में पूछ लिया था कि बहुत मुश्किल है, तो प्रभु ने बोला बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो ये आएगा क्योंकि आप सोचती ज्यादा है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी शुरू में आता था। जो दिन में हमारे चलता रहता है वही हमारे सपने में आता है, वही दूसरे दिन रहता है। इसलिए आप सुबह मॉर्निंग में उठ के करें, और बिल्कुल जैसे ही उठते हैं उसी समय आप जपा करते हैं सुबह फ्रेश होके, तो आपका नहीं आएगा धीमे धीमे। और कोशिश करिए कि जैसे ही आए फिर उसके बाद आप सिर ऐसे से हिलाइए और उसके बाद वो भूल जाइए, फिर कंट्रोल करिए, फिर भूल जाइए। तो ऐसे माता जी खुद करने के बाद हो जाएगा कि यस्य देवे परमा व्यक्तियो देवे तथा गुरुरे। तो ये भगवान का गुण है, ये आपको बहुत अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और धीमे धीमे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हमेशा याद आए। अभी आपको याद इसलिए आप सोचते ज्यादा है, जैसे माइंड कंट्रोल हो जाएगा धीमे धीमे ये कम होता जाएगा। जैसे 10 मिनट में अभी मान लो 10 मिनट याद आती, फिर आपको 9 मिनट हो जाएगा याद आएगी, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, फिर धीमे धीमे ये गायब हो जाएगा। मुझे भी आई थी, सभी को आती है, अर्जुन को भी आई थी। और ये सही समय क्या है करने सुबह के लिए? ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा बोला गया गीता में। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे के बाद, 4:30 से 6 बजे सुबह के सुबह 4:30। का। हाँ ठीक है, शुक्रिया जी। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। वैशाली गुप्ता माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जपा में हमें जोर से जपा करना चाहिए, जाप करना चाहिए, या फिर मन में करना चाहिए? मन में नहीं करना चाहिए, ये रिकमेंड नहीं है। अभी हमने बोला वो मन में नहीं करना चाहिए, आपको तेजी से करना चाहिए। आप इतना तेजी से करें कि आप बोलें और आपको ही सुनाई दे। अच्छा, हाँ। ये दूसरों तक को भी सुनाई देना चाहिए या फिर किसको? अपने? दूसरों को भी सुनाई देना चाहिए या फिर अपने? ऐसा जरूरी नहीं है आप इतना तेजी से करें कि आपको सुनाई दे, तो दूसरे को तो सुनाई दे ही जाएगा, क्योंकि उस आवाज को पास में बैठा होगा तो वो सुन तो लेगी घर में, लेकिन पहले तो आपको सुनना है। आप इतना मन में नहीं कर सकती, बुदबुदाना नहीं। आपको तेजी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके करना कि आप बोल रहे हैं आपको सुनाई दे। इतना नहीं हो कि आपको ही सुनाई नहीं दे रहा, मन में बोल रहे हैं, वैसा रिकमेंड नहीं है, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अग्रिम माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती में एक लाइन आती है, जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। तो इसमें भी बैकुंठ की का जिक्र किया हुआ है, जो कि कृष्ण जी का धाम है। और एक और हनुमान चालीसा में लाइन आती है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान चालीसा में तो उसका मतलब ये होता है कि हनुमान जी को राम जी के पास जहां तक जा सकते हैं, राम जी के धाम में, तो उस द्वार की आप ही रक्षा करते हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही लिखा होगा, क्योंकि जो शिव जी और जो हनुमान है, हनुमान को इतना आशीर्वाद मिला हुआ। ये तो आपको पता ही है कि हनुमान राम जी के बहुत शुद्ध भक्त थे। हाँ जी। हाँ, तो शुद्ध भक्त थे। तो अर्जुन भी श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे। आपके क्वेश्चन ये आएगा कि अर्जुन इतने फेमस क्यों नहीं, और हनुमान चालीसा पूरे इंडिया में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा, हनुमान बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। हाँ, तो इसलिए क्योंकि श्री राम के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा त्याग तप किया है, लेकिन अर्जुन ने भी किया है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद दिया हुआ है, जैसे तुलसी को आशीर्वाद दिया हुआ है। तो तुलसी हमें पूजी जाती है सनातन धर्म में, हमारे हर घर में तुलसी होती है। हम श्री कृष्ण की पूजा के बाद तुलसी की पूजा करते हैं, तो ऐसे ही हम उनका करते हैं। तो उसमें शुद्ध भक्त की जो इच्छा होती है, अगर हम शुद्ध भक्त की तरफ पूजा करें, तो शुद्ध भक्त अगर अपने आदिनाथ को बोलेगा, अगर राम को बोलेगा कि इन प्रभु जी को ये पूजा कर रहे हैं, इनको ये चाहिए, तो उनको मिलेगा। लेकिन उनको डायरेक्ट जाने के बजाय उनको श्री राम से या श्री कृष्ण से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप उनके उच्च लोक आप जा सकते हैं। अगर शिव जी हो गए, तो शिव जी भी क्या है, उन्हीं के ट्रांसफॉर्म है, उन्हीं के एनर्जी है, उन्हीं से निकले हुए ब्रह्मा और क्या नाम शिव जी।
तो वो भी उनके लोका आप जा सकते हो। अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है तो उसके मतलब है कि आप उससे करते हो तो प्रॉस्पेरिटी आपको उच्च लोका तो मिले ही मिलेगा, उनका लोका जो भी शिवलोक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उन्हीं के करते तो सारा ही जाता किसको, अल्टीमेट सब किसके अधीन है, स्वतंत्र सबके सब, और जो कारणों के कारण कौन है, वो श्री कृष्ण है। तो आपको वहां पे श्री कृष्णा को मिलेगी मिलेगा। लेकिन श्री कृष्णा को आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको भगवत धाम मिलेगी मिलेगा। इसमें हो सकता है कि उच्च लोका ही मिले। और मैं राम नाम का जाप करता हूँ, तो क्या ये सही है हरे कृष्णा मंत्र की जगह? मैं पहले से करता आया हूँ। हाँ ना, सही है बिल्कुल। राम और श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, आप कर सकते हैं उसे। दोनों बैकुंठ में ही रहते हैं। हाँ, दोनों 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 एक ही चीज है, वो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। हनुमान और अर्जुन में जैसे कोई फर्क नहीं है, वैसे श्री राम और श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही एनर्जी है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। देव सिंगल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक आखिरी सवाल था कि मतलब आपने जो ब्रह्मा जी का वो पूरा टाइम पीरियड दिखाया था, उसमें 4,32,000 का है हमारा जो कलयुग है, तो कलयुग के बाद क्या होगा? वैसे ही घूमता रहे, कलयुग बाद सतयुग आएगा। साइकिल चेंज नहीं होगी, साइकिल वैसे ही चलती रहेगी। तो अब से पहले बहुत कलयुग आए होंगे। 28वां बोल रहे ना, ये 28वां चल रहा है ना, 27 बीत चुके हैं। 27 बीत चुके हैं। और मतलब क्या होगा आने वाले समय में, थोड़ा बता सकते हैं? ये और बढ़ेगा, ये आतताई और बढ़ेगा, इस कंडीशन में आ जाएगा जैसे जैसे नहीं, भगवान ने बोला कि जब भी आतताई या पाप बढ़ेगा तो हम नाश करने के लिए आएंगे, धर्म का स्थापना। जैसे ये कलयुग का अंत आएगा तो फिर वैसी कंडीशन बन जाएगी, तभी तो बनेगा। तो ये फिर प्रलय आएगी और प्रलय सारा नाश होगा, फिर वो बनेगा। तो ऐसे ही करके बनता रहता है। अच्छा, और प्रभु जी ये उस दिन ये साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने बताया था, बिग बैंग थ्योरी कहाँ प्रूव करती है, ये तो मैंने पढ़ लिया, कहीं प्रूव नहीं करती। जबकि बहुत बहुत जो बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी हुई है। हाँ, तो इस मतलब ये साइंस क्यों अपनी बीच में टांग अड़ा देती है हर बार, वो मतलब कहीं? वो इसलिए इसलिए प्रभु जी, वो तुम कह रहे हैं कि अभी तक वो इसलिए अड़ा देती कि उनका जितना भगवान किसी को भी इंटेलिजेंसी देता है तो उसको, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, उन्होंने गीता को इसलिए मान लिया कि इतना यूनिवर्स को बना। जैसे सूर्य है, हम बार बार यही बताते हैं और भगवान ने भी यही बोला हुआ है कि गीता के 7.7 में आप देखेंगे, बीजी 7.7 में, कि सूर्य अगर 1 मीटर दूर चला जाए उधर वेस्टर्न की तरफ तो फ्रोजन हो जाएगा, सारे आदमी जम जाएंगे, मर जाएंगे। और 1 मीटर इंडिया की तरफ खिसक जाए तो क्या होगा, हमारी तरफ हम लोग पिघल जाएंगे। लेकिन वो अपनी जगह पे फ्लोट कर रहा है उसमें। तो ये साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए कि मनुष्य को जिंदा तक नहीं कर पाते, मनुष्य को बना नहीं सकते हैं। मनुष्य को कौन करता है? एक स्त्री और पुरुष के ही द्वारा ये मनुष्य का संतान की उत्पत्ति होती है। तो वो उनके परे से ऊपर है कि ब्रह्मांड बना कैसे, मनुष्य बने कैसे, कैसे बने। इसलिए वो टांग इसलिए अड़ाता है कि वो रिसर्च करते रहते हैं कि हर बार एक नई नई थ्योरी लाते रहते हैं। और वो जैसे निर्विशेषवादी हो गया तो उसको जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। इसलिए होता है, वो साइंस की एक लिमिट है। जैसे उनसे आप क्वेश्चन पूछते हो कि इस ब्रह्मांड कैसे बना और ये मनुष्य कैसे बने, क्या आप बना सकते हो? ये सूरज अपनी जगह पे क्यों है, सारे ग्रह अपनी जगह पे फ्लोट क्यों कर रहे हैं? तो वो तभी वो फेल हो जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी में आप देखेंगे तो ये है प्रभु जी। और प्रभु जी, जब मतलब हमारा जो सोल है, आत्मा जब अलग होती है शरीर से, वो किस अवस्था में होती है? वो मतलब आध्यात्म अवस्था में होती है, आध्यात्म। अच्छा, उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हमें भगवान नहीं दिखाई देता, क्योंकि अर्जुन को भी नहीं दिखाई दिए थे उस विराट रूप में। जब उनको दिव्य आंखें दी थी, संजय को दी तभी दिखे, नहीं तो संजय को अगर वैसे ही दिख जाते ना तो दिव्य आंखें क्यों देनी पड़ती? तो हमें जी भी नहीं प्रभु। दिखेंगे, हमें भी नहीं दिखेंगे। अगर अभी भी भगवान हमारे सामने आ जाए तो हमें दिखेंगे नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोमल विनायक माता जी, कृपया अपने आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने ना सुना है कि अगर परिवार में एक भी सदस्य कृष्ण भक्ति करे तो उसका फल पूरे परिवार के सदस्यों को मिलता है, सब परिवार के सदस्यों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्या ये सत्य है? माता जी कुछ तक सत्य है, क्योंकि आपने आगे नहीं सुना, ये सुना होगा कि जब एक परिवार में कोई करता है उस तो दूसरों के कान में जो आप बोलते हैं वो जपा का उनको फल मिलता है।
तो आप अगर उस लगातार करते रहेंगे तो जैसे आपकी उम्र कम है, आपने 25 साल पे किया और वो 65 साल के, तो उनके पास तो 5 ही साल पड़े हुए, तो 5 साल में उनको भगवत धाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपके साथ आपके भाई बहन है तो वो उतने, वो लिखा नहीं कि ज्यादा उम्र तक किया और बीच में गिर गए तो आपको उच्च लोका मिलेगा, उसके पास उच्च लोका मतलब आपको स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद मनुष्य पे यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन वो आपके साथ लग जाते हैं करने में, भगवान का नाम एक सुनना हो गया सरबड़, ठीक है, और वो लग जाते हैं भक्ति में, भक्ति योगा में, तो उनको भी भगवत धाम लगता है। तो इसका ये है, आपने पढ़ा होगा, सही पढ़ा, जब आप करते हैं तो दूसरे लोग आपको ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी करने लगते हैं। जैसे मेरा घर है पूरा ही भक्ति भावना भावित हो गया है, तो ऐसे होता है माता जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो हैंड रेज हो गया है, अभी चैट लेते हैं। चैट बॉक्स में है, रावण एंड कंस दोनों स्वर्ग गए या फिर नरक गए? ये प्रभु जी जो ये जय विजय थे दोनों, जो उनके द्वार पे रहते हैं विष्णु के, तो रावण और कंस, जैसे वहां राम और रावण और क्या नाम, कुंभकर्ण आए थे, वो जय विजय थे। तो भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं, जो डायरेक्ट जिनको मारते हैं, वो स्वर्ग जैसे उच्च लोका में ही जाते हैं, भगवान के भगवत पर क्या होता है, भगवान के राज्य में तो जाते हैं, भगवान के राज्य महल में नहीं जाते हैं, वहां पे वो लेटे हुए हैं जहाँ पे सभी सेवा करते हैं, तो शुद्ध भक्त उनके पास जाता है, ये उनके राज्य में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं एक्सप्लेन करके, जैसे यूपी में, हम यूपी के बॉर्डर में तो गए, पर हम जो योगी हैं उनके घर पे नहीं गए, तो ये फर्क है। अगर हमसे गलती से इंसेक्ट मर जाते जैसे चींटी या मच्छर, तो वो पाप हो जाएगा क्या? अगर गलती से मर जाते हैं तो पाप नहीं होगा, लेकिन आप जानबूझ के मारते हैं तो पाप होगा, क्योंकि गलती सी होगी, वो आपके रास्ते में आए, उनको नहीं आना चाहिए, तो ये पाप नहीं होता, गलती से मरते हैं। लेकिन तब भी आप देख के चलें, क्योंकि गलती को भी, अगर एक बार गलती होगी लेकिन दूसरी बार आपको पता है कि ये गलती हुई, तो दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हुआ था अब नहीं हो। रावण कंस का बता दिया। हरे कृष्णा मंत्र में भी राम का जिक्र है, हरे कृष्ण में भी राम का जिक्र है। यस, हाँ, हरे कृष्ण और राम एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। क्या हमसे जो गलती से इंसेक्ट, हाँ जवाब दे दिया है। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने रुद्राक्ष माला से चालू किया है। बहुत अच्छा, किसी से भी करते हैं, बेल नीम की माला कोई भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, माला आज मिल गई है। यस, कल लोग मेरे हिसाब से सारे लोग जो हैं, सारे लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप करें, क्योंकि ये 6 जो चैप्टर थे, ये पहला मॉड्यूल था। इसके बाद स्पिरिचुअल मास्टर जो बोनाफाइड है, उनका रिकमेंडेशन है कि एक माला जप स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि माला जप करेंगे, आगे जो श्लोका आएंगे, तो वो श्लोका जब आपकी कान में जाएंगे और माला जप करेंगे, उसका डबल फायदा होता है। तो ये ऐसे ही है, जैसे हमने मोबाइल में सिम डाला तो सिग्नल आते हैं, मोबाइल अगर रख लिया तो अगर नेटवर्क सिम नहीं डाला तो मोबाइल से बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कल से माला, जैसी भी माला हो, कल से चालू कर लें, क्योंकि 7 चैप्टर से जो श्लोका आएंगे, वो श्लोका आपको और इसमें प्रगति लाएंगे। आप अगर माला चैंट करते हैं, आप उसका फल देख सकते हैं कि 18 चैप्टर तक आपको कितना आनंद आने लगे। जैसे किसी प्रभु ने बोला ना कि मैं तो उसमें खो गया, तो ये इसमें कभी आपको टायर्ड नहीं होंगे। ये ऐसा जपा है, इसमें कभी भी टायर्ड नहीं होंगे। हरे कृष्णा। हो गया कि कोई बचा है? क्वेश्चन और रह गया प्रभु जी चैट बॉक्स में। क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है, एक मिनट, शकुनी मामा को स्वर्ग प्राप्त हुआ था, ये सत्य है क्या? नहीं नहीं, शकुनी मामा को अगर हो जाएगा फिर तो सारे ही शकुनी मामा मिल जाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। शकुनी मामा को नहीं मिल सकता, कि उन्हें भगवान ने थोड़ी मारा था। उसमें इसलिए बोला गया कि उसमें वो इस हिसाब से सच हो सकता है, क्योंकि जो बोला गया था कि इस युद्ध धर्म क्षेत्र में जो भी मरेगा, क्योंकि उन्होंने जो कुरुक्षेत्र बोला गया, कुरु राजा थे, उन्होंने ऐसा वरदान मांगा हुआ था, उस हिसाब से वो गए हुए हैं। लेकिन वैसे उनको स्वर्ग नहीं होगा, लेकिन वो पहले उनसे वरदान ले लिया गया था कि इस धर्म क्षेत्र में जो भी मारा, क्योंकि भगवान ने पहले ही उनका नाश दिखा दिया था कि ये इनको केवल मारना है, ये पहले ही मर चुके हैं, इस हिसाब से वो स्वर्ग गए। वैसे उनके कर्म के हिसाब से देखा जाए तो उनको स्वर्ग नहीं मिल सकता, वो तो वरदान हो गया उनके लिए। लेकिन हम ऐसा अनुसरण और जो अनुकरण बोलते हैं, तो अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। हो गया प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावन्यो वैष्णवयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे सभी लोग जितने बच्चे हैं सभी चैंट करें हरे कृष्णा के मंत्र, हरे कृष्णा। सबको म्यूट, वो अनम्यूट कर दें। हरे राम सबको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ प्रभु जी कर सकते हैं। सबको अनम्यूट कर दें। सब लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी प्रभु जी। हाँ, और हरे कृष्णा का महामंत्र करें तो सोते समय करेंगे तो बहुत ही आप बोले सभी लोग करें एक साथ। अभी प्रभु जी भोजन बाकी है। भोजन तो मेटरियलिस्टिक है, पहले स्पिरिचुअल में एक बार 108 बार नहीं, केवल एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को कल मिलेंगे। हरे। हरे प्रभु जी आप लास्ट में मंत्र बोलते हो, ये किस लिए है? ये बाद में बोला जाता है। ये सभी हम जो जैसे कहते नहीं कि हम सभी को सभी से शिक्षा आशीर्वाद दीजिए भगवान ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये बोला जाता है। तो ये आप सिखा देंगे इसको भी। तो जैसे माला में पंचतत्व बोला जाता है, ऐसे ये बोला जाता है। तो ये हमारा एक प्रोसेस का पार्ट है। जैसे माता जी विनायक माता जी जो करती हैं, तो वो भी एक पार्ट है। तो इसमें वो ज्ञान त्रयमंत्र से मतलब हम गुरु को दे रहे हैं और अपने कृष्ण को दे रहे हैं जो परम गुरु हैं, और प्रभुपाद को दे रहे हैं परमानेंट गुरु हैं। तो ऐसे करके ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम रिस्पेक्ट देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध।